I request you to please commence this session. Monica ma'am? Yeah. Hello. Yes ma'am. हाँ I'm बोलिए, audible आपकी now? आवाज आ रही है। हाँ Yeah. Good morning to one and all. Myself Monica Sahu and I am counseling psychologist and special educator. आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आप हम सभी आए हैं वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहती हूँ व्हाट इज स्ट्रेस, और स्ट्रेस को भी डिस्क्राइब करने के पहले हम छोटा सा एक क्विज खेलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके पास पेपर और पेन है तो क्विकली आप पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए। मैं इस चीज के लिए आपको ओनली 2 मिनट्स का टाइम देती हूँ, और 2 मिनट्स के अंदर विद इन 2 मिनट्स आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है ये, नाउ योर स्टार्ट टाइम इज स्टार्ट नाउ। जस्ट 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स का टाइम है, और एज सुन एज पॉसिबल आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और क्विकली रिप्लाई जरूर करिएगा जिनका भी फर्स्ट हो जाता है। या पुष्पांजलि परिहार डन। एनीवन? क्वेश्चंस शो नहीं हो रहे हैं। सबको क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना? हाँ दिख रहे हैं, उनका नेट स्लो होगा। या या Okay. फिर मोबाइल में नहीं दिख रहा होगा, मोबाइल में छोटा दिख रहा होगा। या मे बी पॉसिबल है। क्विक क्विक क्विक। So now stop. मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने कोशिश किया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और इंटरेस्टिंग था क्वेश्चंस। Yes, ma'am. ओके, आई वांट टू check your answer. Yes. किसके किसके आंसर कुछ करेक्ट है? किसी के कुछ सिमिलर है आंसर्स? मैम बस एक डिफरेंट है, बाकी सारे सिमिलर हैं। ओके, सो Ma'am, five. Five questions are correct. Answers are correct. 5 questions. Okay. Okay. So here we start. Stress. No, जैसे कि आपके फर्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, नॉट एवरी स्ट्रेस इज अ बैड। ये लाइन को याद रखिएगा, जो लास्ट पीपीटी जो स्लाइड रहेगा वहां तक आप क्लियर हो जाओगे कि नॉट एवरी स्ट्रेस इज बैड। व्हाई?
So today learning what is stress, definition of stress, types of stress, sources of stress, symptom of stress, and stress related illness, effects, how to manage stress effectively, stress management technique, and most important time management. Yeah. क्या आपको मालूम है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनेक प्रकार के बहुत सारे टाइप के स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करते हैं या करना होता ही है। हमें तनाव भरी सिचुएशन को सामना करना ही होता है। अगर हम ये सोचते हैं कि स्ट्रेस के बिना क्या जिंदगी, क्या लाइफ पॉसिबल है, तो बिल्कुल भी नहीं, अ बिग नो। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल होते रहेंगे, और ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं, किस कंडीशन से, किस तरह से हमारा पर्सनालिटी, हमारा एटीट्यूड यहाँ पर शो होता है कि हम उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को कैसे फेस कर रहे हैं, राइट? नाउ व्हाट इज स्ट्रेस एग्जैक्टली? The stress is an emotionally, physically, mentally and behavioral reaction to perceived demands on threats. That means demands on threats means इसका मतलब क्या? जब भी हमारे सामने कोई भी डिमांड, फुल थ्रेट, कोई भी ऐसी डिमांड आती है जो थ्रेटफुल सिचुएशन को क्रिएट होता है या क्रिएट करती है, या हमको ऐसा लगता है कि इस चीज की वजह से हमारा कोई नुकसान होने वाला है, हो सकता है वो सिचुएशन के लिए हम रेडी नहीं है, हो सकता है उस सिचुएशन के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड मटेरियल नहीं है, या तो वो सिचुएशन, जो भी हमारे पास सिचुएशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो हमारे इंटरेस्ट या हमारे कैपेसिटी के बाहर है, तो हम उस टाइम पे जो सिचुएशन फेस करते हैं वो होता है स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो ओवरऑल कोई भी ऐसा सिचुएशन, कोई भी ऐसा कंडीशन जो हमारे लेवल के बाहर है, बाय फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरल वाइज, हम जिसको करने चाहते हैं बट समहाउ किसी रीजन से हम उसको कर नहीं पा रहे हैं, हम इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? क्वेश्चन आता है कि हम, अगर ये स्ट्रेस हो रहा है तो हम स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें? लाइफ में हम अगर स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे या अवॉइड करके हम सोचते हैं कि जाने दो, कुछ नहीं होगा, या हम उसको लेकर के बैठ जाएंगे, तो हम हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ को जीते ही रहेंगे। स्ट्रेस का आना, दैट मीन्स तनाव का आना, या तनाव को हमको फेस करना है, स्ट्रेस को हमको फेस करना है, ये हमको डट कर फेस करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे कहीं जाना है, मैं किसी जगह मुझे पहुंचना है, और मेरे घर से या जहां पर मैं हूँ वहां से उसकी दूरी 1 घंटे की है, 1 घंटे दूर है, और मेरे पास ओनली 40 मिनट, 40 मिनट्स का टाइम है, राइट? और उस 40 मिनट्स में मैं जैसे ही अपने आप को प्रिपेयर करके, अपने आप को रेडी करके जैसे बाहर निकलती हूँ, जैसे मैं आधे रास्ते पे पहुंचती हूँ, मुझे पता चलता है वहां पर ट्रैफिक जैम है। ट्रैफिक जैम है, तो मैं उस कंडीशन में कुछ कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मेरा वहां पर स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा बढ़ने लगेगा कि मुझे कैसे करना है, मैं कैसे जाऊंगी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे बॉस क्या बोलेंगे, या अगर वो मीटिंग में अगर अटेंड नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत सारा लॉस होगा, एक्सेट्रा। हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने लगेंगे। सो समहाउ वहां पर हम कर कुछ नहीं सकते सिवाय वेट करने का कि ट्रैफिक हटे और हम वहां पर एज सुन एज पॉसिबल पहुंचे। ओके, तो दैट मीन्स कि हमारे कैपेसिटी के बाहर है वो चीज, हमारे मन में है जाना बट कैपेसिटी के बाहर है, तो वो हम वहां पर अपने आप को स्ट्रेस में हमको अपने आप को फील करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स वॉट एवर यू आर फीलिंग डे टू डे लाइफ, and that situation make you worried about it, that is stress। आपको उस सिचुएशन को आ रहा है बट आप उस सिचुएशन में वरिड हो रहे हैं, तो वो आपको क्या फील हो रहा है? वहां पर स्ट्रेस फील हो रहा है। नाउ स्ट्रेस को हम अगर डिफाइन करते हैं, या सबसे पहले हैंस सैली, हु इज क्रेडिटेड एज बीइंग द मॉडर्न डे फादर ऑफ स्ट्रेस, डिफाइंड स्ट्रेस इन 1936। जो मॉडर्न सेंस सैली थे, उन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम स्ट्रेस वर्ड को डिफाइन किया 1936 में। द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड फॉर चेंज। कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जिसके लिए बॉडी हमारा चेंज, हमारी बॉडी उसके लिए, डिमांड्स के लिए, चेंज के लिए रेडी नहीं है, तो वहां पर हमारा क्या होता है? हम फेस करने लगते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस an internal state caused by unwanted physical demands of the body, biological, psychological response experienced on encountering a threat that we feel we do not have the resource to deal with. Similarly, जैसे हमारे पास चीजें हैं लेकिन हम इन कंडीशनों की वजह से
बायोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, किसी भी कंडीशन की वजह से हम उस विदाउट रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्स नहीं है तो हम उन कंडीशन को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर हम स्ट्रेस को फील कर रहे हैं. अगेन सिंपल, दैट मीन्स स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर इज ग्रेटर देन रिसोर्सेज. आपके पास प्रेशर है, प्रेशर आपके पास, आप उस चीज को प्रेशर आ रहा है, बट आपके पास दैट मीन्स प्रेशर मीन्स आप दबाव महसूस कर रहे हैं, बट आपके पास रिसोर्सेज नहीं है अपने उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए या अपने उस स्ट्रेस से आपको बाहर निकलने के लिए. नाउ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. Use stress as positive stress, de-stress as a negative stress. Stress can be either positive or negative. Stress positive भी होता है और negative भी होता है. The positive stress similarly phrased as use stress and the negative stress phrased as de-stress. What is use stress? जब हम एग्जाम के लिए, हमको मालूम है कि हमारा एग्जाम डेट आ गया है, हमारे शीट्स आ गए हैं, हम एग्जाम के पहले जो हम फील करते हैं वो होता है हमारा यूज स्ट्रेस. बट जैसे ही हम पेपर कंप्लीट करके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हैं, हम उस स्ट्रेस से रिलीज हो जाते हैं, वो होता है यूज स्ट्रेस. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के देने से पहले, हमारा टर्न आने के पहले हम धीरे धीरे यूज स्ट्रेस में जाते हैं. हमको लगता है क्या क्वेश्चन हो रहा होगा, क्या पूछ रहे होंगे, किस तरीके का इंटरव्यू हो रहा होगा. लेकिन जब हम खुद इंटरव्यू फाइट करते हैं और उस रूम से बाहर निकलते हैं, तो हमारा यूज स्ट्रेस रिलीज हो चुका रहता है. दैट मीन्स यूज स्ट्रेस समटाइम पॉजिटिव भी होता है और हमको मोटिवेट भी करता है, और वो शॉर्ट टर्म का होता है. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये. इट कैन मोटिवेट, अटेन गोल्स, परफॉर्म बेटर एंड कंप्लीट टास्क. आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको मोटिवेट करता है. Use stress arise from situations that are inspiring, exciting, or enjoyable, such as getting gift, passing with good grades, getting trophy. हम बच्चों को भी ये बोलते हैं ना कि आप जल्दी से ये कंप्लीट कर लो, आपको ये मिलेगा. आप जल्दी से ये कंप्लीट कर लो, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, आप अच्छे ग्रेड गुड मार्क्स लेके पास होते हो, आपको ये चीजें हम दिलाएंगे. तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम यूज स्ट्रेस में आकर के अच्छे मार्क्स अचीव करने की कोशिश करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूज स्ट्रेस के? सेम जैसे मैंने बताया, मोटिवेट करता है, फोकस एनर्जी, इज अ शॉर्ट टर्म, इज परसीव्ड एज विद आवर कोपिंग एबिलिटी, feels exciting, improve performance. हमारे परफॉर्मेंस को improve करने में हमारी हेल्प करता है use stress. Now what is de-stress? Generally speaking, people refer to distress when they talk about distress. Distress can lead to physical or psychological overload if it continues for long. अगर कोई भी stress हमारे mind में बहुत लॉन्ग टाइम से कंटिन्यूली है, हम उस चीज के बारे में निकल नहीं पा रहे, उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे किसी से, तो वो डिस्ट्रेस हमारे माइंड में हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड रहता है. और उसके कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है? डिस्ट्रेस कैन अराइज इन वेरियस सिचुएशन लाइक एक्सीडेंट्स, financial loss of parent, failure in examination, etc. It can lead to health problem also. अगर आप डी स्ट्रेस में हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस में हैं, तो और इन सारी चीजों सिचुएशन ये चीजें हो सकता है आपके साथ एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है पेरेंट का लॉस हो सकता है आप किसी एग्जाम में फेल हुए हो, तो वो ये सारे सिचुएशन हमको डिस्ट्रेस में लेके जाता है, या हम ये जो सिचुएशन होते हैं उसमें हम डिस्ट्रेस में होते हैं. इट कैन लीड अ हेल्थ प्रॉब्लम ऑल्सो. हमारे हेल्थ को भी ये लीड करता है. आगे हम लोग हेल्थ जब इश्यूज पढ़ेंगे तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा. डिस्ट्रेस के characteristics of distress causes anxiety or concern, can be short or long term. ये long और short दोनों टर्म का होता है. जैसे use stress only short term का होता है. is perceived as outside for coping ability, feel unpleasant, बहुत decrease performance, हमारा performance day by day decrease होता रहेगा अगर हम distress में हैं. can lead to mental और physical problem. हम ये lead करता है, बहुत ज्यादा इसका रोल होता है. अगर हम distress में हैं तो हमारे mental और physical performance को डाउन करने में और प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में. यहाँ पर हम बहुत इजीली समझ सकते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ई स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. पॉजिटिव एनर्जाइज, जनरली शॉर्ट टर्म, कैन इंप्रूव परफॉर्मेंस and believe with coping mechanism. And de-stress, as usual, generally feel unpleasant,
often depletes energy, short term, long term, decrease overall performance, perceived outside coping mechanism, and lead to physical illness, mental fatigue, etc. Now what is the sources of stress? अब हमने जान तो लिया कि स्ट्रेस है क्या, बट उसका सोर्स जानना बहुत जरूरी है कि हमको स्ट्रेस हो क्यों रहा है, क्या रीजन है स्ट्रेस होने की के पीछे. तो यहाँ पर मेन 4 सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस. देयर आर थ्रेट्स, frustration, pressure, conflict. You know about threats. Simply threats का मतलब क्या होता है? डर. जब हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जिसको करने से पहले हमको डर लग रहा है, ओके, या ऐसा लगता है ना कि डर का तलवार हमारे सिर पे लटक रहा है, हमको डर लग रहा है, हम घबरा रहे हैं कि ये होगा कि नहीं, हम कर पाएंगे कि नहीं, हम उस चीज में जाने से पहले या करने से पहले हमको डर लग रहा है. तो वहां पर जो सोर्स ऑफ स्ट्रेस आ रहा है वो हो रहा है थ्रेट, डर. तो जैसे कि मैंने एग्जाम का एग्जांपल दिया, इंटरव्यू का एग्जांपल दिया, ये सारा थ्रेट का रीजन थ्रेट के अंदर ही आता है. क्या हो सकता है? और losing a job, making loss in the business, losing temper and getting into fight, no growth, competitions, all these things. जॉब खोने का डर, बिजनेस में लॉस होने का डर, बहुत ज्यादा अगर हमारा टेम्पर हाई हो रहा है, किसी के साथ बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, नो ग्रोथ, बहुत हम अपनी पूरी 100% मेहनत तो कर रहे हैं पर ग्रोथ नहीं हो रहा है, वहां पर थ्रेट आता है या स्ट्रेस आता है. कंपटीशन के पहले हमको जो डर होता है, ये सारे रीजन होते हैं थ्रेट्स के कारण होता है, और ये इस कारण हम स्ट्रेस को फेस करते हैं या फील करते हैं, उस सिचुएशन को फील करते हैं. फ्रस्ट्रेशन दैट मीन्स कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी सिचुएशन को लेकर के, कुछ चीजों को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के बड़े ही डिस्टर्ब हो जाते हैं. कभी कभी हमारे चारों तरफ इतनी नेगेटिव सिचुएशंस आ जाते हैं कि हम निकल नहीं पाते हैं. हम और वो सारी सिचुएशन दैट मीन्स सिचुएशंस, कोई चीज, कोई लोग या हम खुद को इतना डिस्टर्ब फील करते हैं कि हम अपने आप को खुद वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते हैं. जब हम कोई काम करना चाहते हैं, पूरे मन से हमने स्टार्ट तो किया, बट कुछ रीजन से, किसी कारण से हम वो काम को करने में डिस्टर्ब फील होते हैं, वो काम कंप्लीटली हो नहीं पाता है, हमको उस काम को अधूरा छोड़ना पड़ता है. तो वहां पर हम क्या फेस करते हैं? फ्रस्ट्रेशन, कि अरे मुझे करना है बट हो नहीं पा रहा है. जैसे आप कहीं जाना तो चाहते हैं बट जैम के कारण आप आगे जा नहीं पा रहे हैं. जैसे आपने टारगेट तो सेट कर लिया, गोल सेट तो कर लिया, बट आप कुछ रीजन से आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आप उस काम को बीच में छोड़ दे रहे हो, आधे में ही छोड़ दे रहे हो, या आपने पूरा मन तो बना लिया उस चीज को करने का, बट आपके जो जूनियर्स हैं या आपके कलीग्स हैं आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं उस काम को कंप्लीट करने में. या हो सकता है कि आपके सीनियर आपको बहुत परेशान कर रहे हो. तो ये कोई भी रीजन हो सकता है जिसमें आप चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, किसी भी रीजन से हो नहीं पा रहा है. नेगेटिविटी अराउंड, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है जिसके कारण आप काम को कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं. थिंग्स वी डोंट लाइक, जो चीजें है, कुछ चीजें हैं जिसको हम नहीं चाह रहे या हमको पसंद नहीं आ रहा है करना, फिर भी हमको करना पड़ रहा है कई बार. डिस्करेजिंग पीपल, आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि नहीं, आप नहीं कर सकते हो. नो ग्रोथ एज यूजुअल, कि हमारा कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, हम फेलियर्स फील कर रहे हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा है. तो ये एक रीजन होता है, सोर्सेस होता है स्ट्रेस जनरेट होने का हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन पे. प्रेशर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रेशर क्या होता है? जब भी हम किसी काम को करना तो स्टार्ट कर देते हैं, बट किसी प्रेशर में आके करते हैं. जैसे कि प्रेशर का और क्या एग्जांपल हो सकता है कि एम्प्लॉय, जैसे जॉब में बॉस ने बोला कि आपको ये टारगेट हाउ एनी कंडीशन कंप्लीट करना है, ठीक है, कुछ भी उसको उसने बिना मतलब का कोई टारगेट दे दिया कि आपको ये टारगेट कंप्लीट करना है. प्रेशर में आ गए. और प्रेशर 2 टाइप्स के हो सकते हैं. होता है कई बार हम अपने आप से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस हाई रख लेते हैं, या होता है कई बार कि लोग आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हाई कर लेते हैं. जैसे मैंने अभी पहले बताया कि आपका बॉस, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के रखे हुए हैं.
कि नहीं आपको ये करना ही है, जिसकी वजह से हम भी उसको प्रेशराइज फील करते हैं, नहीं मेरे पेरेंट्स के, मेरे ऑफिस जॉब बॉस के, मेरे ऑफिसर्स का मुझ पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तो मुझे ये कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे में वो कैपेबिलिटी हो कि नहीं, चाहे मेरे पास रिसोर्सेज हो कि नहीं, इट डजंट मैटर, बट वहां पर मैं अपने आप को अंडर प्रेशर ही लेते हैं और वहां पर हम स्ट्रेस फील करने लगते हैं। एक बार एक चीज हुआ था, एक इंसिडेंस मेरे सामने हुआ था कि एक बच्चा है जो एग्जाम देके आया और एग्जाम देके आ तो गया, उसका पेपर, उसको लग रहा था कि मेरा पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है, और रिजल्ट के पहले ही उसने छत पे जाके अपने वहां से जंप कर लिया, और जंप करने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट किया, दैट मीन्स, और जब रिजल्ट आया, रिजल्ट में उसका जो रिजल्ट है वो पास्ड था। तो हो सकता है समहाउ या तो पेरेंट या उसने खुद को अपना इतना ज्यादा अपने आप को प्रेशर में डाल लिया था कि उसको डर लगने लगा कि मैं इस प्रेशर को इस टारगेट को अचीव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको फुलफिल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पर वो सिचुएशन आ रहा था, स्ट्रेस का सिचुएशन उसके सामने ही आ रहा था। तो स्ट्रेस को और प्रेशर, जैसे मैंने बताया, सेल्स टारगेट, जो हमको टारगेट मिलता है नहीं अचीव करने, टारगेट को अचीव करने का प्रेशर, मेकिंग प्रॉफिट्स, प्रेशर ऑफ सर्वाइवल ऑफ ग्रोथ, मेंटेनिंग रिलेशन, परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करना है, तभी हमारा आगे ग्रोथ होगा। तो ये सारा चीज हमको वहां पर, हम प्रेशर वहां पर फील करते हैं और स्ट्रेस वहां पर हमको फेस करना पड़ता है। उस सिचुएशन में हमको बहुत सारे स्ट्रेस फेस करने पड़ते हैं। Now next is a conflicts, the most important conflicts, because in human behavior हम सब हमारे behavior में हम सब डे बाय डे या रोज की डेली लाइफ में हम ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारे चारों तरफ हम लोगों के से घिरे हुए रहते हैं। That means difference of people, that means difference of opinions। तो मैं चाहता हूँ, मैंने अपने माइंड में सेट किया है कि मुझे ये करना है, लेकिन जब वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट मीन्स बहुत सारे रिलेशन होते हैं और डिफरेंट टाइप के ओपिनियंस होते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, दैट मीन्स मन में आता है या तो मैं ये कर लूं या तो मैं वो कर लूं, या तो मैं दोनों ही कर लूं या तो मैं दोनों ही नहीं करूं। तो वो जो सिचुएशन आता है वहां पर अगेन कि हम स्ट्रेस को फील करते हैं, और स्ट्रेस का सोर्स क्या होता है वहां पर, कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे आप फॉर एग्जांपल, जैसे आपका मन कर रहा है पिज्जा खाने का, बट आप जिस फ्रेंड के साथ गए हो उसका मन कर रहा है चाउमीन खाने का, तो क्या दोनों एक साथ तो नहीं खा सकते, बिकॉज दोनों के टेस्ट अलग अलग है। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्या करूं, द्वंद आ रहा है मन में, माइंड में टेंशन आ रहा है कि क्या करूं, कंफ्यूज है, हम क्लियर नहीं हो पा रहे। कॉन्फ्लिक्ट्स को और कैसे समझ सकते हैं, जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हो पर उससे बचना भी चाहते हो, आपको लगता है मैं इसको करूं, बट उसके आपको ऐसा लगता है कि ये काम करने के बाद मुझे ये फायदा है और उसके नुकसान भी ये है, मुझे पसंद भी है, मुझे पसंद भी नहीं है, करना पड़ेगा, करना नहीं भी पड़ेगा। जैसे एग्जाम है, एग्जाम देना तो पड़ेगा बट मुझे पढ़ना नहीं, बट एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा वो भी मुझे मालूम है, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो उसका क्या होने वाला है वो भी मुझे मालूम। तो कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, दैट मीन्स दुविधा, द्वंद, we think differently, difference of opinion, different wavelength, different behaviors and different reaction। ऑब्वियसली डिफरेंट, बहुत सारे एक्शंस होंगे, बहुत सारे बिहेवियर्स होंगे, तो जो रिएक्शन होगा वो भी डिफरेंट रिएक्शंस होंगे सभी के। हो सकता है वो आपको सही लगे बट सामने वाले को सही नहीं लगे, और हो सकता है सामने वाले को सही लगे और आपको सही नहीं लगे। तो ये सारा रीजन होता है, सोर्सेज होते हैं हमारे माइंड में स्ट्रेस को आने का या स्ट्रेस को फेस करने का। रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, एज यू नो कि जब भी अगर हमको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ये है और सोर्सेज ये हैं, और हमारे अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हम स्ट्रेस में हैं, तो एटलीस्ट हमको उसको रिकॉग्नाइज करना, उसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई करेंगे उतना ही जल्दी हम इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। तो इंटरवेंशन प्लान
एज यू नो कि जब हमारा रूट कॉज समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम का होने का कॉज क्या है, तो हमको तभी हम उसका इंटरवेंशन प्लान कर सकते हैं। जैसे फीवर तो आ रहा है, पर फीवर आने का रीजन तो बहुत सारा चीज हो सकता है मलेरिया हो सकता है टाइफाइड हो, या और भी कोई रीजन हो सकता है। लेकिन जब तक आप उसका रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, दैट मीन्स टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक आप पर्टिकुलर उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि हमको इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया, रीजन समझ में आ गया, तो आप इजीली उससे कैसे अपने आप को ओवरकम करना है वो आप हैंडल कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दैट मीन्स प्लान बना सकते हो। नाउ सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। अब सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, रिकॉग्नाइज करने के पहले हमको सिम्टम तो पता रहना चाहिए। रिकॉग्नाइज करना है तो फिजिकल सिम्टम, मेंटल सिम्टम, बिहेवियरल सिम्टम एंड इमोशनल सिम्टम। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो हमको पता चलेगा जिससे कि हम स्ट्रेस में हैं या नहीं है। फिजिकल सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो सकता है, फटीग, आप हमेशा थकान महसूस कर सकते हो, डाइजेशन चेंजेस, लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव, हेडेक, एक्स एंड पेन्स, इन्फेक्शन, इंडाइजेशन, डिजीनेस, फेंटनिंग, स्वेटिंग, टिंगलिंग हैंड्स एंड फीट, यू नो कि हाथ और पैरों में कपकपी होने लग जाता है, एंड ब्रेथलेसनेस, पल्पिटेशंस, वही घबराना, ये सारा चीजें फिजिकल चेंजेस, फिजिकल सिम्टम है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या हम स्ट्रेस में हैं, क्या हम किसी टाइप के स्ट्रेस में हैं। तो जब अगर स्ट्रेस में है तो हमको ये सारी चीजें, फिजिकल सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमको अपने आप में समझ में आने लगता है। मेंटल सिम्टम जो कि हमारी मेंटल एक्टिविटी पे, जिसमें एक्टिविटी में जो कि रिस्पॉन्स करता है, या मेंटल जो एबिलिटी में हमारे जिस वजह से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, चेंजेस आता है, तो वो क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हम किसी भी काम को प्रॉपरली कंसंट्रेट होके नहीं कर पाते हैं, मेमोरी लैप्स, हम भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, भूलने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम स्ट्रेस में हैं, हमारा कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो रहा है, तो हम किसी भी चीज को इजीली भूल जा रहे हैं। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजन मेक, किसी भी डिसीजन को लेने में हमको डिफिकल्टीज होने लगते हैं। कंफ्यूजन्स, बहुत सारा कंफ्यूजन हमारे माइंड में घूमने लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। डिसोरिएंटेशन, पैनिक अटैक्स, हम किसी काम को करने के लिए कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसऑर्गेनाइज तो नहीं है, कैसे कर रहे हैं, या हमको कोई किसी तरीके का पैनिक अटैक आ रहा है, ये सारा मेंटल सिम्टम्स है स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने का। बिहेवियरल सिम्टम, बिहेवियर वाइज क्या सिम्टम, क्या चेंजेस आ सकता है हमारे अगर हम स्ट्रेस में है तो। एपेटाइट चेंजेस, दैट मीन्स बहुत ज्यादा, एपेटाइट मीन्स भूख, या तो हमको बहुत ज्यादा भूख लगने लगता है या तो हमको बहुत कम भूख लगता है, हमको खाने का मन नहीं करता, या तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। ओके, ईटिंग डिसऑर्डर, एज यूजुअल अगर एपेटाइट चेंजेस हो रहा है तो हमको क्या हो जाएगा, ईटिंग डिसऑर्डर। इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ अल्कोहल, अदर ड्रग्स, अगर आप बहुत सारे स्ट्रेस में हैं, लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, तो अपना जो अल्कोहल और ड्रग्स का जो उनका लेना है वो उनको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज स्मोकिंग ऑल्सो। रेस्टलेसनेस, बहुत एकदम रेस्टलेसनेस लगता है, कुछ काम में मन नहीं लगता है, फिर ईटिंग, बहुत थकावट महसूस होता है। और समटाइम हम स्ट्रेस में जब रहते हैं तो कई लोगों की हैबिट होती है नेल बाइटिंग, वो कंटिन्यू नेल बाइट करते रहते हैं। ओके, नाउ अगर ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से चैनलाइज हैं। अगर आपका फिजिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स फिजिकल सिम्टम है, तो फिर आपका बिहेवियर सिम्टम भी रहेगा, आपका इमोशनल सिम्टम भी रहेगा, तो दैट मीन्स ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। बोथ्स ऑफ डिप्रेशन, आपको एकदम बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत अवसाद में हूँ, मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैं एक जगह बैठे रहूं, एकदम कोई काम करने का मन नहीं लगेगा, मेरे इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे। कभी तो मुझे लगेगा नहीं मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, कभी मुझे लगेगा कि दुनिया में सबसे दुखी इंसान कोई नहीं, मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं। इम्पिटेंस, फीडबैक, बहुत ज्यादा हम मतलब हम एक जाल में फंसे हुए अपने आप को समझेंगे कि हम इस जगह पे फंस चुके हैं, अब हम आगे कैसे निकलेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ लाइफ में, ऐसा वाला फीलिंग आने लगेगा। टीयरफुलनेस, हमेशा मन करेगा कि बस रोने रोने का मन करेगा कि अब
अब कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं बचा है, बस रोना, हर चीज को सोच बिना रीजन से हमको रोने का मन करेगा। कोई ऐसा कोई बड़ा सा इंसिडेंस भी नहीं हुआ रहेगा, बस हमको रोने रोने का मन करता रहेगा। डिटोरेंटेशन एंड पर्सनल हाइजीन एंड अपीयरेंस, आप अपनी ही साफ सफाई, कभी नहाने का मन, कई लोगों को होता है, बहुत सैडनेस, इतना ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि नहाने का मन नहीं करता है, एकदम डिसऑर्गेनाइज रहते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते हैं, कपड़े चेंज नहीं करते हैं, कई दिन तक ऐसे ही रहते हैं, कॉम्ब नहीं करते हैं, प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं करते हैं। तो ये सारा एक रीजन होता है, आप स्ट्रेस का एक सिम्टम है कि ये पर्सन फिर स्ट्रेस में है और उसको किसी काम में, किसी भी चीज में करने का कोई भी मन नहीं लगता है। स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस, स्ट्रेस जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एक लाइन पढ़ा था कि स्ट्रेस से हमको लीड भी बाय हेल्थ इश्यूज आल्सो, स्ट्रेस कैन बी लीड हेल्थ इश्यूज आल्सो। आप अगर स्ट्रेस में है, स्ट्रेस इज नॉट द सेम एज इल हेल्थ बट हैज बीन रिलेटेड टू सच इलनेसेस एज, आप एकदम डायरेक्टली आपको स्ट्रेस की वजह से कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन वो रिलेटेड है। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से स्ट्रेस में हैं, तो एक रीजन हो सकता है, एक रिलेट हो सकता है, आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज, इम्यून सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है या इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकता है, एस्थमेटिक, आप एस्थमेटिक हो सकते हो, डायबिटिक हो सकते हो, जो लॉन्ग टाइम से स्ट्रेस को फील कर रहा है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हमारा स्टमक, अगर स्ट्रेस में है तो हमारा स्टमक, हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक एंड माइग्रेन। स्ट्रेस में हम जनरली बोलते हैं ना, स्ट्रेस में बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, मेरा हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है करने का, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस होता है जो स्ट्रेस में रहता है पर्सन। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, पहले मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड सिंड्रोम होते हैं, डिप्रेशन होता है। तो ये सारे इफेक्ट है कि बॉडी का कौन कौन सा पार्ट हमको, अगर हम स्ट्रेस को फील कर रहे हैं तो कौन कौन से चीजें हमारे साथ या इलनेस हमारे साथ हो सकता है, रिलेटेड इलनेस हो सकता है। तो बहुत सिंपल से हम इन इमोजी से इमोशंस को हम समझ सकते हैं कि किस इमोशन के कारण हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट डैमेज हो सकता है या इफेक्ट पड़ता है। जैसे एंगर, फर्स्ट है एंगर। एंगर अगर हम बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, कंटिन्यू गुस्से में रहते हैं, तो हमारा लीवर डैमेज होने का या लीवर में प्रॉब्लम होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। ग्रिप, ग्रिप दैट मीन्स सैड, दैट मीन्स कि हमेशा सैडी सैडी रहना, उदास रहना, किसी काम पे मन नहीं लगना, तो सैड रहेंगे, लेजी लेजी रहेंगे, तो हमारा वो लंग्स में इफेक्ट पड़ेगा, हमारे लंग्स में इफेक्ट पड़ेगा। वरी, बहुत टेंशन ले रहे हैं किसी बात का, बहुत डर, बार बार सोच रहे हैं, नहीं करना है, करना है, घबराहट हो रही है, हड़बड़ाहट हो रही है, तो वो कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बॉडी के स्टमक पार्ट में इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रेस, बहुत ज्यादा, जैसे कि हमारा टॉपिक ही है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हमको कहाँ हमारे बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा, हमारे हार्ट एंड ब्रेन पे। और यू नो वेरी वेल कि ब्रेन इज अवर कंट्रोलिंग डिवाइस ऑफ अवर बॉडी, ब्रेन ही हमको कंट्रोल कर रहा है, और हम बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस में हैं तो हमारा ब्रेन हमको कमांड करना या हमको कंट्रोल करना धीरे धीरे इफेक्ट पड़ेगा, और इस इफेक्ट के कारण हमारा ये सारा ऑर्गन, हमारे बॉडी का सारा चीज हमको इफेक्ट, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट होगा। फियर, फियर हम अगर बहुत ज्यादा डर लग रहा है किसी चीज से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी कंडीशन से, बहुत ज्यादा हम उस डर को अपने अंदर बिठा के रख लिए हैं, तो वो हमारे बॉडी के किडनी को इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वजह से हमारे बॉडी का किडनी डैमेज भी हो सकता है या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज इफेक्टिवली। नाउ अब हम यहाँ से इफेक्ट का क्या क्या इफेक्ट है और हमको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि टॉपिक है हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने स्ट्रेस को जान लिया, समझ लिया, स्ट्रेस के सिम्टम्स को जान लिए, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस को जान लिया, हमने पहचान लिया कि रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ये भी जान लिए। अब हम देखते हैं कि इफेक्ट भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि कौन कौन से पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स में इफेक्ट होगा स्ट्रेस से। बट स्ट्रेस हमको फिजिकल, इमोशनल और हेल्थ वाइज भी हमको कैसे इफेक्ट करता है। फिजिकली, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस को फेस कर रहे हो तो फिजिकल इफेक्ट की वजह से आपको हेडेक, एज यूजुअल भूख नहीं लगना, बहुत ज्यादा लगना, नींद नहीं आना, स्टमक पेन, ये सारी प्रॉब्लम होगी। इमोशनल इफेक्ट अगर होता है तो मूड स्विंग, कभी हैप्पी फील होगा, कभी सैड फील होगा, कभी शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, कभी हम बिल्कुल अपना टेम्पर लूज कर देंगे, तो हम अपना एनर्जी लूज कर देंगे, या फील होगा कि हमें कोई
एनर्जी ही नहीं है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अक्सर हम अपने इमोशंस को क्या होता है ना कि बैलेंस नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि सारी चीजों को हम मिस कर रहे हैं या भूल जाना चाहते हैं, या भूलने की कोशिश करते हैं, या हमारी वो भूलने की आदत में बन जाती है। हेल्थ इफेक्ट, जैसे कि अभी जस्ट हमने थोड़ा सा देखा समझा कि ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस की वजह से आप बहुत ज्यादा टेंशन रहेगा, हेडेक रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। और कि अगर इंसान, कोई भी इंसान जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है। Stress can bring a lot of heart disease also, अगर हम स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं तो हमें हार्ट रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, ये पड़ सकता है। और हम खुद ही इन सारी प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं क्योंकि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। So now I will explain you how to some simple technique to how to manage our stress. Now before that, yeah, stress control. पहले हमको stress control की strategies को समझ लेते हैं। ABC strategy is a psychological technique of managing stress. ये ABC स्ट्रैटेजी है, साइकोलॉजिकल टेक्निक है कि कैसे हमको इन स्ट्रैटेजीज को हम समझना है। ए दैट मींस अवेयरनेस, जैसे कि हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है और उसका रूट कॉज क्या है। व्हाट कॉजेज यू स्ट्रेस, कौन से किस कारण से आप स्ट्रेस पे हो, एंड हाउ डू यू रिएक्ट। अगर आप स्ट्रेस पे हो तो आपको उसको रिएक्ट कैसे करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप किस तरीके से उस स्ट्रेस को हैंडल कर रहे हो, कैसे उस स्ट्रेस को डील कर रहे हो। बी फॉर बैलेंस, देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्ट्रेस। बहुत ही फाइन लाइन होता है। पहले कोई भी चीज होता है पॉजिटिव स्ट्रेस में और वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है, जब अगर नहीं होता है तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है नेगेटिव स्ट्रेस में। हाउ मच यू कोप विद बिफोर इट बिकम्स नेगेटिव, आप कैसे इसको कोप अप कर सकते हो इस प्रॉब्लम से बिफोर इट बिकम्स नेगेटिव। वो नेगेटिव में जाने से पहले आपको कैसे उसको बैलेंस बनाना है, कैसे आप उसको कोप अप आप उसको कर सकते हो। नाउ सी इज कंट्रोल, हाउ कैन यू डू हेल्प योरसेल्फ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस। आप कैसे इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये कंट्रोल किस में आएगा, मैनेज में आएगा। दैट मीन्स अवेयर, बैलेंस एंड कंट्रोल। आप अवेयर हो गए, अब उसको बैलेंस कर लिए, अब उसको हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है। सो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, द सिंपल टेक्निक्स आर टू मैनेज द स्ट्रेस। क्या सबसे पहला चीज आता है, टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं करोगे तब तक आपका कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो लाइक काउंसलर हो या साइकोलॉजिस्ट हो, आपको अपनी प्रॉब्लम को जो भी आप कंफर्टेबल जोन समझते हैं, जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर आप कंफर्टेबल हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम को उनसे शेयर करना बहुत जरूरी है। बिकॉज सिंपली कि अगर आप जब तक प्रॉब्लम को बताओगे नहीं, प्रॉब्लम को शेयर नहीं करोगे, तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। उस चीज से, उस सिचुएशन से निकलने में आपको हेल्प नहीं कर सकता है। अगर हम किसी प्रॉब्लम मान के बैठ जाएंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे कहीं जाना है और मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मुझे बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो मैं अगर बैठ करके रोने लगूं कि मुझे वहां जाना इंपॉर्टेंट है, मुझे वहां पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्यों नहीं जा पा रही हूँ, बिकॉज मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी है, तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए प्रॉब्लम ही बन के रहेगा। और मुझे जहां पहुंचना है, मुझे जाना है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट वक्त था, वो हो पाएगा कंटिन्यू कंप्लीटली नहीं। तो उसमें मैं अब वहां पर कैसे पॉजिटिव अपना एटीट्यूड दिखाऊंगी, मैं अपनी गाड़ी लूंगी, जाऊंगी मैकेनिक के पास, जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल उसको रिपेयर कराऊंगी और जहां मुझे जाना है, पहुंचना है, वहां मैं एज सुन एज पॉसिबल पहुंचने की कोशिश करूंगी। इट्स अ पॉजिटिव। तो दैट मीन्स प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम नजर आएगा, बट प्रॉब्लम में अगर आप सॉल्यूशन ढूंढोगे तो वहां पर आपको सॉल्यूशन नजर आने लगेगा और डेफिनेटली आप उन प्रॉब्लम से निकल जाओगे। Set realistic expectations. Keep your goals smart. That means अगर जब आप गोल सेट कर रहे हो, अगर आप किसी भी चीज के लिए गोल सेट कर रहे हो, तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज से मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो आज मैंने बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल कि मैं आज से वर्कआउट या एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती हूँ
और मैं आज ना 50 पुशअप करूंगी, 50 पुशअप, बट मेरे से तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 भी नहीं होता है। मैंने टारगेट रख लिया 50 का। इज इट पॉसिबल कि क्या मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगी, अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर पाऊंगी? और अगर नहीं करूंगी तो अगेन मैं क्या जाऊंगी, खुद ही ये मैं कौन सा सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो जाएगा, प्रेशर। मैं अपने ऊपर खुद ही प्रेशर डाल रही हूँ और वो मैं उस टारगेट को, उस गोल को खुद ही अचीव नहीं कर पा रही हूँ। तो जो भी है हमारा, हमको सेट क्या करना है, रियलिस्टिक गोल सेट करना है जो सही में हो, स्मार्ट गोल हो, जिसको हम अचीव कर सकते हैं, जो हमारी कैपेसिटी हो, जो हमारी कैपेबिलिटी हो, जिसके रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हो। लर्न से टू नो। व्हाट इज दैट मीनिंग, लर्न से टू नो? दैट मीन्स कि हम समटाइम क्या करते हैं कि हमको कोई चीज करने को बोला जा रहा है, हम ऑलरेडी, हमारे पास 1 काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, ऐसे 4-5 काम रहते हैं, लिस्ट ऑफ वर्क रहता है। और हम फिर हमारे पास अगेन कोई आता है और बोलता है कि तुमको ये भी करना है, तुमको ये भी करना है, तुमको ये भी करना है, बट आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हो और आप प्रॉपरली उन चीजों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पाओगे। आपने हाँ तो बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगी, ये ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगी, बट समहाउ आप उन चीजों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप अगेन अपने आप को कहाँ भेज रहे हो, स्ट्रेस में भेज रहे हो। तो स्टार्ट, लर्न से टू नो। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना वर्कलोड लो, और जो है, जो नहीं, या जो चीजें आपको दिया गया है उसको आप पेंडिंग में रखो, नेक्स्ट लिस्ट में रखो। पहले वो टारगेट कंप्लीट करो कि जो आपका प्रायोरिटी लेवल, जो प्रायर है, जो जिसको आप प्रायोरिटी लेवल में अपने सेट कर रहे हैं कि नहीं मुझे ये काम पहले जरूरी है, ये काम पहले करना जरूरी है, ये काम करना जरूरी है, ठीक है मैं इस काम को पहले कर लूंगा, ये कर लूंगी, और फिर इस काम को करने के बाद मैं दूसरा टारगेट सेट, जो भी मेरा जो पेंडिंग वर्क है, जो रिमेनिंग है, उसको मैं स्टार्ट करूंगी करना। दैट मीन्स कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको प्रेशर में आके, अपने आप को प्रेशर में डाल करके काम नहीं करना है। ओके, चेंज योर एटीट्यूड, लुक फॉर पॉजिटिव। अपना कोई भी काम, किसी भी चीज को देखना आप स्टार्ट करिए, जो भी देखने का आपका परसेप्शन है वो पॉजिटिव स्टार्ट करिए। आपका एटीट्यूड वहां पर आप अपने चीजों को चेंज करिए कि नहीं ये मेरे से तो हो ही नहीं सकता, इसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, उसको तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नो, लाइक दैट, लुक फॉर पॉजिटिव। यस मैं कर सकता हूँ ना, इसको इस तरीके से मैं मैनेज करता हूँ, या करती हूँ, इसको मैं इस तरीके से प्लान करती हूँ। तो अपने एटीट्यूड को चेंज करिए, अपने जो भी हम सामने जो चीजें आ रही है उसमें हम पॉजिटिव देखना स्टार्ट करें, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, तो डेफिनेटली हमारे साथ पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बहुत फेमस मूवी था ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान जो एक्टर था उसने बोला था, उनका एक फेमस डायलॉग भी है कि किसी चीज को आप मुद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसको दिलाने के लिए रेडी हो जाती है, या वर्क करना स्टार्ट हो जाता है उसका। तो दैट मीन्स व्हाट, दिस इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपका एटीट्यूड, आपका परसेप्शन आपके लिए एकदम पॉजिटिव है, अपनी चीजों के लिए पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली आप डे बाय डे अपनी चीजों को पाना आप स्टार्ट कर देते हो, धीरे धीरे वो उसको फुल कंप्लीट करना स्टार्ट करते हो, या आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप हमेशा नेगेटिव सोचते रहोगे कि ये होगा मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो हूँ ही इस लायक, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं मेरे से ये नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके साथ वही चीज होने लगेगा। So change your attitude, look for positive. Okay, life is 10% of what happens to us, and the 90% of how we react to the particular situation. कि हमारे साथ जो हो रहा है वो ओनली 10% है, बट बहुत ज्यादा हम इसको किसमें इन्वॉल्व करते हैं, उस सिचुएशन को पर्टिकुलर रिएक्ट करने में या हैंडल करने में, कि हमको कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे रिएक्ट करना है, या हम उसको पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं, इसको नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं। ये हमारा एटीट्यूड हमको दिखाता है, और हमारा वे ऑफ परसेप्शन कि हम किस तरीके से सिचुएशन को देख रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को ध्यान देना, अपने आप के बारे में सोचना स्टार्ट करना। गॉड ने, नेचर ने, ईश्वर ने हमको 24 आवर्स का टाइम दिया हुआ है, घंटे का, एक दिन का पूरा टाइम दिया हुआ है। नाउ खुद सोचिए कि आप उस 24 आवर्स में 24 घंटे के टाइम पे अपने लिए आप कितना टाइम निकालते हैं, सिर्फ जिसमें आप हो, सिर्फ आप हो,
समटाइम हम जो मैरिड हैं, फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं या बॉयज हैं, जो भी हैं, फीमेल्स क्या करती हैं, सुबह से उठती हैं, ब्रेकफास्ट रेडी करना है, बच्चों को रेडी करना है, ऑफिस अगर वर्किंग है ऑफिस जाना है, ये करना है वो करना है, हस्बैंड को लंच देना है, ब्रेकफास्ट उनका रेडी करना है, घर में मेड आई है कि नहीं, ये सारा मैनेज करने में वो पूरा सुबह से शाम तक टाइम निकाल देती है। सेम एज यूजुअल जो मेल है वो भी अपने ऑफिस रूटीन, डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, बट क्या हम अपने लिए, अपने केयर के लिए टाइम निकाल रहे हैं? हम सभी जब छोटे थे तो कहीं कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ अभी भी हमारी हॉबीज हैं। किसी को ड्राइंग करने का मन करता, शौक है, इंटरेस्ट है, किसी को डांस करने का इंटरेस्ट है, लेकिन क्या हम खुद सोचिए जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसको हम लास्ट टाइम कब किए थे? मे भी हो सकता है कुछ लोगों ने इस लॉकडाउन में यूज किया हो, बट हम अब कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हम अपना ही ध्यान रखना छोड़ देते हैं। और जब तक आप अपने आप से, अपने लिए अपना टाइम नहीं निकालोगे, अपने आप से सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप खुश नहीं रहोगे। और जब तक आप खुश नहीं हो तब तक आप अपने से रिलेटेड लोगों को आप खुश नहीं रख पाओगे। सो बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को फिट रखिए, अपनी अपनी खुशियों के बारे में आप सोचिए। ओके हम ये सोचते हैं ना कि हमको खुशियां उनसे मिलेगी, नो, हमको खुशियां अपने आप से मिलती है। अगर हम खुश हैं तभी हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को हैप्पी रख सकते हैं। तो अपनी हॉबीज पे थोड़ा सा ध्यान देना स्टार्ट करिए, अभी तक नहीं कर रहे थे तो जो भी इंटरेस्ट है, अभी बहुत अच्छा टाइम है, लॉकडाउन भी चल रहा है, बहुत ऑलमोस्ट आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट जो जिन्होंने नहीं किया वो सोचिए कि बचपन में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो हम लोग करते थे, जिसको करने से मजा आता था, इंटरेस्ट आता था, स्कूल में, कॉलेज में, क्या ऐसा हमने किया है जो अब नहीं कर रहे हैं, बहुत काफी लंबे टाइम हो गया है, तो वो स्टार्ट करिए। और उस टाइम पे क्या सोचिए, इट्स माय टाइम, वो जो टाइम है वो 1 घंटे का टाइम या आधे घंटे का जो टाइम है वो सिर्फ मेरा टाइम है, मुझे अपने बारे में उसको सोचना है कि मुझे अपने लिए और क्या करना है, क्या मेरे कौन से मेरा क्या क्या चीज है जो बचपन में मैंने एक ड्रीम लिस्ट, सबके ड्रीम लिस्ट होते हैं कि आई वांट टू बिकम अ दिस दिस दिस, तो उस ड्रीम लिस्ट का, या आई वांट टू अचीव दिस 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 थिंग्स, मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूँ, क्या हमारे सपने पूरे हो चुके हैं? मेक योर ड्रीम लिस्ट। क्या उस ड्रीम लिस्ट में, हाँ मुझे ये चाहिए था, ये तो मुझे मिल गया, बट अभी मुझे और क्या क्या चीज चाहिए, किस किस चीजों पे को पाने के लिए मुझे वर्क करना है, वे आउट रेडी करना है, वो प्लान करना है। तो दैट मीन्स इट्स माय टाइम। स्लो डाउन। कैसे स्लो डाउन? सब तो बोलते हैं स्लो, वो फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जाओ जल्दी जाओ, बट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी स्लो डाउन, लिटिल बिट डाउन। व्हाई? बिकॉज जब हम ना बहुत सारे चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो वहां पर हम अपना 100% कभी दे ही नहीं सकते। तो हमको कम और आज की जो जनरेशन है हम सभी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, क्विकली हमको सारी चीजें जल्दी जल्दी मिल जाए, बट हमको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से हमको धीरे धीरे चलना स्टार्ट करना है, एंड देन स्पीड पकड़ना है। पहले आप अपने आप को क्लियर कर लो, अपना माइंडसेट क्लियर कर लो कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, आपको एक्चुअली अपने आप से क्या चाहिए, अपने लाइफ से क्या चाहिए, और ऑर्गेनाइज करिए और स्टेप बाय स्टेप उसको फुलफिल करिए। अगर आज मैं एक छोटे से बच्चे से पूछूं कि आपको क्या बनना है बेटा, तो वो अगर बोलता है कि मुझे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी चीज उसका ड्रीम है, तो क्या आज वो उसने बोला तो वो कल उसके ड्रीम्स जो उसने डॉक्टर और पायलट बनने के लिए बोला है वो कंप्लीट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको लेआउट रेडी करना है, प्लान्स रेडी करना है, उसके उस तरीके से वहां तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने ड्रीम्स को जंप करके नहीं पहुंच सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्लोली डाउन जाएंगे, तो हम जरूर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। बट एट द सेम टाइम कि हम अगर अपने चारों तरफ अपने आप को फैला के रख लेंगे तो हम वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और एक भी काम हम अच्छे तरीके से 100% अपने उस काम को नहीं कर पाएंगे। Now, exercise, yoga and meditation. हम सभी को मालूम है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, योगा बहुत जरूरी है, मेडिटेशन हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, रिलैक्सेशन होता है। नाउ वन मोर थिंग, क्या आप मुझे ये हम सबको मालूम है, बट इसके अलावा भी कुछ होता है कि कोई मुझे बता सकता है कि एक्सरसाइज क्यों जरूरी है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है? एनीवन? कोई मुझे बता एक्टिव सकता है? कॉन्फिडेंस आता है।
मैडम और बॉडी फिट रहती है, बॉडी फिट रहती है और मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है, बिल्कुल मेंटल सही, कम हो करेक्ट जाता है। करेक्ट, पॉजिटिविटी रहती है। बिल्कुल करेक्ट, पॉजिटिविटी रहती है। और कुछ छूट रहा है, एक्सरसाइज करने से क्या होता है? हमारे मैम हैप्पीनेस बॉडी आती है ना। हमारी हर बॉडी पार्ट एक्टिवली परफॉर्म करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम फिजिकली और एनर्जी मेंटली रिलैक्सेशन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम एक्सरसाइज करने से एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं बॉडी में जो स्ट्रेस कम करते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। एनर्जी लेवल हाई रहता है। बिल्कुल, एनर्जी लेवल भी हाई रहता है, माइंड एक्टिव रहता है, वेरी गुड। नाउ यहाँ पर मैं एक चीज, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है कि एक्सरसाइज करने से होता क्या है। प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज करने से ना एक और चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, कोई वर्कआउट करते हैं, तब हमारा लंग्स जो है वो प्रॉपरली बहुत ज्यादा हमारा ब्रीथ होने लगता है, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स ज्यादा वर्क करना स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स ऑक्सीजन का सप्लाई जो है हमारे लंग्स में बहुत ज्यादा हो रहा है और वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है। और जब हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा लेवल पे ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, तो वहां पर हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवली चार्ज हो जाते हैं। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बहुत एक्टिवली चार्ज हो जाते हैं। ये आप लोगों ने सबने बहुत आंसर बताया कि हम दिन भर एक्टिव रहते हैं, गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमको बूस्ट करता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका रीजन क्या है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तब ऑक्सीजन हमारे ब्रेन पे जाता है और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने से हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और उसकी वजह से हमारा इम्यून पावर बढ़ता है, हमारा मूड चेंज होता है, हमारे मूड में हैप्पी हार्मोन्स आते हैं, हम एक्टिवली बूस्ट होके पूरे डे रिचार्ज रहते हैं, चार्ज रहते हैं और हम एक्टिवली अपने वर्क को करते हैं। सो यू नो कि एक्सरसाइज का बहुत ज्यादा इफेक्ट है। अगर आपको स्ट्रेस से बचना है, डिप्रेशन से बचना है या किसी भी तरह की किसी भी प्रॉब्लम से बचना है, तो सबसे पहले अपने आप को किसी भी फिटनेस पे, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, किसी भी चीज में आप स्टार्ट कीजिए। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अपने आप को कैसे हमको ऑर्गेनाइज करना है। अगर आप सपोज आप एक रूम पे जा रहे हो, अपने आप गए हो, आपको एकदम इमीडिएटली किसी काम पे जाना है, आप अपने स्टडी रूम पे गए हो, आपको फाइल ही नहीं मिल रहा है जिस फाइल को आपको लेकर जाना है, क्योंकि आपने अपने रूम को, अपने टेबल को ऑर्गेनाइज तरीके से रखा ही नहीं है। प्रॉब्लम आपको होगी, आप जितनी जल्दी आप सोच रहे हो कि मुझे निकलना है, जाना है, बट आपका इंपॉर्टेंट पेपर नहीं मिल रहा है, या आप कोई इंपॉर्टेंट चीज, आपको फोन नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप ऑर्गेनाइज तरीके से रहते नहीं हो, आपने कहीं पर भी कोई भी चीज को कहीं पर भी रख दिया है, तो आप अपनी चीजों को वापस से जो आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है। दैट मीन्स यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ये तो मैंने चीजों को लेकर बताया, बट आप अपने डेली एक्टिविटीज को, डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करिए, टू डू लिस्ट रेडी करिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। जैसे कि आप सभी को मालूम था कि आज 11 o'clock से 1 o'clock तक आपको आपको वेबिनार में अटेंड करना है, आपकी क्लास है, आपको अटेंड करना है। उसके पहले आपने जो भी काम है वो अपना कंप्लीट किया और जो भी बचे हुए पेंडिंग वर्क है वो आपको उसके काम करना है। बट ये जो 2 घंटे का टाइम था उसमें उसको आपने ऑर्गेनाइज तरीके से अपने 24 आवर्स से निकाल लिया कि नहीं, मुझे इस 2 आवर्स में क्लास अटेंड करना है। मेक योर प्लान। अपने काम को अगर आप प्लान बना के करोगे तो डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे और कोई भी काम आपसे छूटेगा नहीं। और अगर आपका प्लान, आपका काम कंप्लीटली होता है उस दिन, आप जो भी आपने डिसाइड किया है कि आप मुझे आज ये चीजें करना है, और वो करने के बाद आप प्लान बना लिए, प्लान बनाने के बाद आपने अपने माइंड में, हाँ मेरा ये हो गया, अब मुझे ये क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, अब मैंने ये सब्जेक्ट की पढ़ाई कर ली, अब मुझे ये सब्जेक्ट को करना है, हाउ एनी कंडीशन आज मुझे 5 क्वेश्चंस इसके रेडी करने। सो मेक योर प्लान फॉर एनीथिंग। आज मुझे बच्चों को, जैसे अगर सपोज कोई मैरिड है, आज मुझे ये काम करना है, मुझे इतने से इतने बजे तक अपने बच्चों को पढ़ाना है, इतने से इतने बजे तक अपने आप को ध्यान देना है, अपने आप से बात करना है, अपने लिए कुछ सोचना है। मैंने टू डू लिस्ट बना लिया, मुझे इस टाइम पे मार्केट जाना है, मुझे ये करना है, ये करना है, वो करना है। दैट मीन्स मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। और अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो लिटरली आप कभी भी स्ट्रेस
स्ट्रेसफुल लाइफ कभी आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस कब होता है, जब हम चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उसका सोर्सेज रीजन कुछ भी हो, पर जब हम नहीं कर पा रहे हैं वहां पर हमको स्ट्रेस होने लगता है। नाउ फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट, कोई मुझे बताएगा क्या क्या होता है फाइट और फ्लाइट, फ्लाइट और फाइट? मैम या तो सिचुएशन को फेस करना या उससे रन भाग जाना। एग्जैक्टली ट्रू, बिल्कुल। या तो या एग्जैक्टली, या तो भाग लो या तो भाग लो, है ना, या तो भाग लो या तो भाग लो। दैट मीन्स या तो आप भाग जाओ, चले जाओ, उस सिचुएशन से डर करके हार मान लो, अपने आप को लूजर मान लो, बट या तो फिर आप उससे फाइट करो, बिकॉज यू आर फाइटर, यू आर नॉट लूजर, यू आर अ फाइटर। जो भी सिचुएशन आ रही है उसको, मुझे ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है कि हमको उसमें कैसे उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। हमको फाइट करना है, हमको फ्लाइट नहीं करना है, हमको भाग लेना है, भागना नहीं है, भाग नहीं जाना है, राइट? तो अपने आप को इस तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम हैप्पीली अपनी चीजों को फाइट करना या अपने स्ट्रेसफुल लाइफ को हम एक नॉर्मल लाइफ में हम जीना स्टार्ट करेंगे और हैप्पीली जीना स्टार्ट कर देंगे। चेंज योर थिंकिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि चेंज योर थिंकिंग, ये सारा चीज डिपेंड करता है कि हमारा परसेप्शन क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, किसी चीज के लिए हम किस तरीके की चीजों को सोच रहे हैं। ओके, नाउ चेंज योर बिहेवियर। एग्जैक्टली, ये शायद मोस्टली बहुत सारे लोग इसमें से साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो। हमारा हर एक चीज, हमारा जैसे ही हमारा बिहेवियर है, हमारे साथ एक्शन हुआ, फीलिंग्स, उसमें इमोशंस आए और फिर हमारा बिहेवियर चेंज हुआ और हमने रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ओके, एक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस, बिहेवियर एंड देन रिएक्शन। अब अगर हमारे साथ कोई अच्छा बोलते हैं ना कि हम थोड़ी ना कोई महात्मा गांधी जी कि कोई हमारे साथ बैड बिहेवियर कर रहा है तो हमको वैसे ही रहना है, हमको कोई रिएक्ट नहीं करना है। एग्जैक्टली, वी आर ह्यूमन बीइंग, हमको भी बुरा लगता है, अच्छा लगता है, तो वहां पर हमारा सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। बट इट्स डिपेंड ऑन यू। फर्स्ट आप उस चीज को सर्च तो करो, आप उस चीज के बारे में सोचो तो सही, ओके, एंड देन चेंज योर बिहेवियर। आप उसमें अपने आप को फिल्टर करो कि क्या वो सामने वाला जैसे बिहेवियर कर रहा है, क्या हमको भी वैसे ही रिप्लाई देना है? नहीं, हमारा सोचना, हमारा थॉट प्रोसेस हम डिपेंड करता है हमारे बिहेवियर पे, और हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे थॉट प्रोसेस पे, हमारे थिंकिंग पे। इससे जुड़ा हुआ एक चीज मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। क्या हो रहा है? जैसे बिहेवियर को मैं बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को लेकर एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरा कोई फ्रेंड के लिए, उसके, मेरा बहुत कोई क्लोज फ्रेंड है या मैं किसी बहुत अच्छा मेरे फैमिली मेंबर में है, मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट लिया, ठीक है? मुझे अब समझना, पहले सुनना फिर समझना फिर बताना कि इसका क्या रिएक्शन होना चाहिए। मैंने उनके लिए कोई गिफ्ट लिया और मैंने अपनी चॉइस से वो गिफ्ट ले लिया और मैं उनको देना चाह रही हूँ, मैं देने के लिए गई हूँ, पर जो मेरा फ्रेंड है या मेरे फैमिली मेंबर है उनको वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? मैंने एक गिफ्ट लिया, सपोज एक बॉटल ले लिया और मैं उनको गिफ्ट ले जाके दे रही हूँ कि ये मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया। अब उनको वो गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा है तो वो गिफ्ट किसके पास रहा? जो गिफ्ट दे रहा है उसी के पास रहेगा। एग्जैक्टली, मेरे पास ही रहा। अब मुझे वो गिफ्ट, जो सामने वाला पर्सन है उसको वो गिफ्ट पसंद तो नहीं आया, लेकिन उसने रख लिया, उसको पसंद नहीं आया है, उसने रख लिया, तो दैट मीन्स अभी वो सामने वाले पर्सन के पास है। अब जो समटाइम होता क्या है, या तो हम लोग, ह्यूमन टेंडेंसी, नेचर क्या होता है, या तो हम उस गिफ्ट को रख देते हैं और किसी और का बर्थडे, कुछ हम फंक्शन में जा रहे हैं तो हम उसी को रिपैक करते हैं और दे देते हैं। या तो हम क्या करते हैं, हेलो प्लीज म्यूट कर लीजिएगा ना, या फिर और क्या करते हैं हम, हमको वो गिफ्ट पसंद नहीं आया, हमने उसको अलमीरा में डाल दिया, कहीं कबर्ड पे डाल दिया, और जब कोई ऐसा कुछ हुआ कि हमको किसी को देना है, हमने उसको वापस से निकाला, रीपैक किया, क्योंकि वो हमको पसंद नहीं है, हमने उसको यूज नहीं किया, हमने उसी को, या तो उसी को वापस कर दिया या तो हमने किसी सामने वाले पर्सन को दे दिया, ठीक है? ये शो करता है हमारा थॉट प्रोसेस और हमारा बिहेवियर। अगर किसी ने मेरे लिए या मुझे बैड वर्ड यूज किया, मेरे साथ, मेरे लिए बुरा सोचा, ये मेरे साथ उनका बिहेवियर बुरा हुआ और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया,
ठीक है, मैंने उनको उनके बातों को, उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो तो किसके पास रहा? मेरे पास ही रहा, मेरे पास, दूसरे के पास तो गया ही नहीं। बट अगर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बुरा बिहेवियर जो बैड वर्ड था या जो भी चीजें था, उनका थॉट जो बुरा थॉट था मेरे लिए, उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने अपने अंदर होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद रख दिया, और एक टाइम में ढूंढ रही थी, दैट इज अ रिवेंज, कि उस टाइम को मैं ढूंढ रही थी और मैंने उसको वापस लौटा दिया। That means what is the difference between उस पर्सन में और हम में? तो वो हमारा ये थॉट प्रोसेस और हमारा बिहेवियर यहाँ पर शो करता है कि हमारा सोचना क्या है और हमारा बिहेवियर क्या है। ओके, सो बहुत ज्यादा जरूरी है हमको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने का, और हमको हमारा बिहेवियर, अगर हम कोई ऐसे बिहेवियर में हैं तो हमको अपना बिहेवियर चेंज करने का। अगर ये दोनों चेंज हो जाएगा ना, ऑटोमेटिकली हम स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकल जाएंगे। हमको कोई भी चीज का, किसी भी चीज से हमको स्ट्रेस रहेगा ही नहीं। बहुत जल्दी हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देंगे इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ पॉजिटिव वे। नाउ चेंज योर लाइफस्टाइल। आज सभी, हो सकता है सबके लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था लॉकडाउन के पहले, बट लॉकडाउन के बाद हमको क्या लगता है? घर पे ही तो रहना है, कहाँ जाना है, सारा दिन घर पे ही तो रहना है, इस रूम से उस रूम, टीवी में स्क्रीन टाइम ही तो वेस्ट करना है, टाइम एक्सपेंड करना है, या तो मूवी देखना है या तो मोबाइल पे टाइम एक्सपेंड करना है। क्या करना है? आराम से उठते हैं 9-10 बजे के बाद अपना दिन स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? खाते पीते रहना है, सोना है। बट इट्स अ वेरी गुड टाइम, ये बहुत अच्छा टाइम है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का। अब तक आपको मे भी हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत जल्दी उठ जाते होंगे, अपने बहुत अच्छे एक्टिव डेली रूटीन को फॉलो करते होंगे, बट जो नहीं करते हैं प्लीज अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अब तक अगर सनराइज, आपके उठने से पहले सनराइज हो जाता था, या सूरज आके बोलता था ये हेलो आ गया मैं, उठो, चेंज योर लाइफस्टाइल। आप उनसे पहले जाके अपने टेरेस पे, अपने गार्डन पे खड़े हो जाइए और बोलिए कि मैं उठ गया हूं, आई एम रेडी नाउ, अब आप आइए। चेंज योर पॉजिटिव थॉट, मतलब अपने आप को सोचना स्टार्ट करिए। और कि अभी हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई चीज है जो पावर ऑफ एनर्जी है, वो है सन। और सन के थ्रू हमको इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारे पॉजिटिव वेव्स, इतने सारे पॉजिटिव वाइब्रेशन हमको मिल रहा है, इतना पॉजिटिव एनर्जी मिल रहा है। उस चीज को आप लीजिए और फील कीजिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के योगा कर सकते हैं, और सारे पॉजिटिव, जैसे कि फील कीजिए, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि जैसे पूरे यूनिवर्स में ओनली सन है जो पूरा एनर्जेटिक होके पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहा है। आप थिंक अबाउट इट ना। जैसे अगला नेक्स्ट टॉपिक है शो योर ग्रेटिट्यूड। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हम में से किसी ने फील किया है कि हमको सन, मून, नेचर, बर्ड, प्लांट्स, ट्री, इनके लिए कभी हमने अपना ग्रेटिट्यूड शो किया है? नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर सनराइज 7 डेज 10 डेज के लिए सनराइज नहीं होता है, कैसा रहेगा हमारा लाइफ? बर्ड्स की जो चिड़ियों की चहचहाहट है वो बंद हो जाती है, या कोई ऐसा जो हवाएं हैं वो चलना बंद हो जाती है। ऐसा होगा नहीं बाय प्रैक्टिकली, बट नाउ थिंक ना, इमेजिन, क्या हमने कभी इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो किया? नेवर, नहीं, कभी हमारा ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। शो योर ग्रेटिट्यूड, स्टार्ट शो योर ग्रेटिट्यूड अपने चीजों के लिए, जो भी, जिस भी कंडीशन में आप हो आज, उस चीज के लिए, हर एक उस चीज के लिए, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने टीचर्स को, उन सारे लोगों को अपना ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कीजिए। अपने नेचर को ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट कीजिए। कहीं ना कहीं आज हम जिस पेंडेमिक में हैं, जिस वजह से हमने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि हम महीनों एक घर में, एक रूम पे, अपने घर पे बिता देंगे बिना कहीं बाहर जाए आए। यस, कभी हमने ये सोचा ही नहीं था, बट आज हम हैं और हम उस चीज को फेस कर रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं हमने अपने नेचर के साथ खिलवाड़ किया। क्या हम इस टाइम को अपने, अभी जो हमसे भी और भी बुरी कंडीशन में बहुत सारे लोग हैं, वी आर ब्लेस्ड, हम ब्लेस्ड हैं कि हम अभी तक बचे हुए हैं, या हम में वो पॉजिटिविटी है, या गॉड का ब्लेसिंग्स है कि हम बहुत अच्छे अभी हैं। शो योर ग्रेटिट्यूड्स। अब तक नहीं किया, अब करना स्टार्ट करो। ये आपको बहुत ज्यादा, आपको स्ट्रेस से रिलीफ देगा, एग्जैक्टली रिलीफ देगा। एक और, क्योंकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मैम ने भी बताया और मैंने भी यहाँ पर बताया था कि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और स्पेशल एजुकेटर हूँ। दैट मीन्स मैंने स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने स्पेशल एजुकेशन में भी डिग्री डिप्लोमा लिया है। तो स्पेशल एजुकेशन, अब सोचो जरा
कि हमारे पास वी आर वेरी ब्लेस्ड ना कि हमारे पास एक घर है जहां पर हम सेफली अपने घर पे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट कि उस बच्चे के बारे में सोचो जो रात को फुटपाथ पे सोने पे मजबूर है। आज हम अपने बच्चों को, या मैं भी जब छोटी थी तो मेरी मम्मी बोलती थी खाना खा ले जल्दी खा ले, मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी। इवन आज मैं अपने बच्चों के आगे पीछे होते रहती हूँ कि खाना खा लो खाना खा लो। नाउ जस्ट इमेजिन उस बच्चे के बारे में जिसके पास मम्मी पापा ही नहीं है। नाउ इमेजिन कि जो इस पूरी खूबसूरत सी दुनिया को देखना चाहता है बट उसके पास आंखें ही नहीं है। वो एक बच्चा जो दौड़ना भागना चाहता है बट क्योंकि उसके पास पैर नहीं है वो दौड़ भाग नहीं सकता है। वो इस सुंदर सी बर्ड की चहचहाहट को, चिड़ियों की चहचहाहट को, पानी की आवाज को, सिंपल सिंपल म्यूजिक को सुनना चाहता है पर वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे सारे सेंस ऑर्गन है, हमारे पास सारी चीजें हैं। तो शो यूर ग्रेटिट्यूड फॉर दिस कि एग्जैक्टली हम बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ जो होगा वो बहुत अच्छा होगा और जो हमारे साथ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। टॉक योरसेल्फ, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दीजिए, अपनी फैमिली के लिए दीजिए। इस समय पे, इस टाइम पे, इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव अफर्मेशन। ओके, चेंज योर थिंकिंग। अगेन जैसे कि अभी मैंने बोला कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, अपने आप को रिफ्रेम करिए। जो आपने अपने रिफ्रेमिंग कैसे करना, अपना जो चेंज योर व्यू पॉइंट। जैसे जिस चीज को आज तक हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे, अब हमको उसको पॉजिटिव वे में कैसे सोचना है और कैसे देखना है। परेशान तो हम सभी हैं, है ना। हम लॉकडाउन में हैं, घर पे हैं और कहीं जा नहीं सक रहे हैं, कहीं आ नहीं सक रहे हैं, कोई हमसे मिलने के लिए नहीं आ रहा है, कुछ अच्छी अच्छी चीजों को खाने का मन कर रहा है, कहीं जाने का मन कर रहा है, लोगों से मिलने का मन कर रहा है, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि हम घर पे हैं, हम कर नहीं पा रहे। तो अपने व्यू पॉइंट्स को चेंज करिए। जब हम बाहर जाएंगे उससे पहले हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम घर पे रह के ऑर्गेनाइज तरीके से अपने फ्यूचर प्लान को प्लान कर सकते हैं, अपने फ्यूचर ड्रीम्स को प्लान कर सकते हैं। और उस ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हम क्या क्या प्लानिंग करना है, हम किस डायरेक्शन में हमको जाना है, दैट मीन्स चेंज करिए अपने माइंडसेट को और अपना व्यू पॉइंट, अपना नजरिया चेंज करिए किसी चीज को देखने का। ओके, एंड पॉजिटिव थिंकिंग अगेन कि अपना आपको पॉजिटिव सोचना, अपने चीजों के बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करिए। पॉजिटिव अगर सोचना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी समझ में आने लगेगी। और जहां पर आप स्ट्रेस फील कर रहे थे, आप जिस रीजन से आप अपने आप को स्ट्रेस में फील कर रहे थे, आपको वहां से ऑप्शन नजर आने लगेगा। चेंज योर बिहेवियर, बी असर्टिव, बी ऑर्गेनाइज्ड, वेंटिलेशन, ह्यूमर, डाइवर्शन एंड डिस्ट्रैक्शंस। असर्टिव रहिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से रहिए। वेंटिलेशन, अपने आप को खुली हवा में जाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ह्यूमर्स, हंसी मजाक करिए, फैमिली के साथ बैठिए, फैमिली टाइम एक्सपेंड करिए। अगर मैरिड है अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम एक्सपेंड करिए। ये सारा चीज हमको बचाता है स्ट्रेस से। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कितना भी आप चाहें, एक बार जो टाइम निकल गया, आप उस टाइम को चाहे आप कितने भी पैसे एक्सपेंड कर लीजिए, आपको वो खरीदने से भी नहीं मिलेगा। तो मेक अ लिस्ट। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल है। अगर हम स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं तो क्योंकि हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, या ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपनी लाइफ को प्लान नहीं कर रहे हैं। तो मेक अ लिस्ट। आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आप अपना लिस्ट तैयार कीजिए। प्रायोरिटी लेवल सेट करिए कि व्हाट मस्ट बी डन। मुझे क्या करना बहुत जरूरी है मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे करियर के लिए, मेरे एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए, किसी भी रीजन के लिए क्या जरूरी है वो करना स्टार्ट कीजिए। प्लान करिए। व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए। ओके, करना जरूरी है, इट्स ओके, बट क्या करना चाहिए मुझे, प्लान करिए। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, क्या आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, कट आउट वेस्टिंग टाइम। अगर अब तक आपने कहीं पर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में टाइम एक्सपेंड कर रहे थे या किसी भी जगह पे टाइम वेस्ट कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में वेस्ट कर रहे थे, आप उसको कट आउट करिए टाइम को और यूटिलाइज करिए अपने ड्रीम को या अपने फ्यूचर प्लान को सेट करने में। ओके, लर्न टू ड्रॉप
अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज अपना सीखिए कि अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज क्या है, उसको हमको ड्रॉप करना है। कैसे ड्रॉप करना है? धीरे धीरे ड्रॉप करना है अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज। अननेसेसरी बाहर कुछ भी करना, अननेसेसरी हमको इधर उधर घूमना, अननेसेसरी हम मोबाइल पे या टीवी पे स्क्रीन टाइम एक्सपेंड करना, अगर ये सारी चीजें हम कर रहे हैं तो हमको उसको धीरे धीरे कैसे हमको ड्रॉप आउट करना है, उसे ड्रॉप लेना है, वो लर्न करना है। से नो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, स्टार्ट से नो, मतलब से नो दैट मीन्स हर किसी चीज के लिए हमको नो बोलना नहीं स्टार्ट करना है। दैट मीन्स व्हाट कि हमको ऑर्गेनाइज तरीके से अपने प्लान को, अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना है। ओवरलोडेड होके काम नहीं करना है, ओवर बर्डन नहीं लेना है, और अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा अपने आप पे नहीं डालना है। प्रेशर में आके कोई काम को नहीं करना है। राइट? Again, plan your day, set achievable goal. Don't waste your time to making excuse for not doing something. Okay, बहुत सारा, अभी जैसे मैंने बोला एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, ये बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस से रिलीव करेगा। मेडिटेशन करो। अब तक आप लोग 7, 8, 9, 10 बजे तक, पता नहीं कितने बजे तक सोते रहते थे। अब आप सनराइज के पहले उठ जाओ। तो अब क्या होता है, यहाँ पर बच्चे क्या प्लान एक्सक्यूज करते हैं, नहीं उठ पाते हैं मैम, या नींद ही नहीं खुलती है, या बहुत नींद आती है, बहुत थकावट फील हो जाता है। डोंट गिव एक्सक्यूज। अगर आप अपने आप से एक्सक्यूज दे रहे हो ना, लाइफ भी आपको लाइफ भी एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है? सो अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, स्टार्ट गोल सेट करिए और स्टार्ट करिए उस गोल को अचीव करना। ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइज्ड, गेट ऑर्गेनाइज्ड, इस बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, कैसे हमको ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को करना है। अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते हो, पुअर रहता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका पूरा डेली रूटीन आपका पुअर रहता है, तो आप स्ट्रेस को फील करोगे ही, और ओवरलोडेड होगे, आपका माइंड ओवरलोडेड होगा, और आप अपने काम को 100% वहां पर नहीं दे पाओगे। अगेन, चेंज योर लाइफस्टाइल। डाइट, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अगर करते हैं तो बिल्कुल स्टॉप करिए। एक्सरसाइज, डेली रूटीन पे एक्सरसाइज करिए, अपने आप को रेडी करिए, अपने माइंडसेट को रेडी करिए। अगर आपको बहुत बूस्ट एनर्जी चाहिए, या समटाइम लोग होते हैं ना, सो के उठते हैं तो भी उनको लेजीनेस लगता रहता है, अनईजी लगना रहता है। सो के उठे हैं, पूरा रेस्ट करके उठे हैं, लेकिन फिर भी आपको दिन भर टायर्ड फील होता रहता है। सो एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हम सभी के लिए। अगर हमारे न्यूरॉन्स को बूस्ट करना है, चार्ज करना है, तो हमको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्लीप, एटलीस्ट 6 to 7 आवर का स्लीपिंग आपको बहुत जरूरी है। लीजर, अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को एक रिल में लेकर चलना है। रिलैक्सेशन, अपने लाइफ को ज्यादा बर्डन लेके नहीं चलना है, एक रिलैक्सेशन वे में, रिलैक्सेशन मोड में लेकर चलना है अपने आप को। ओके, या decrease mental worries, increase concentration, increase productivity, and increase clear thinking. Decrease mental worries, आपका जो भी मेंटली, जो भी आपका टेंशन है, मेंटली जो भी प्रॉब्लम है, इश्यूज हैं, उनको सारी चीजों को डिक्रीज करना है, डे बाय डे उनको हटाना है। ओके, और इंक्रीज क्या करना है? आपका कंसंट्रेशन लेवल, काम पे कंसंट्रेशन लेवल को आपको इंक्रीज करना है। कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, ये कंसंट्रेशन लेवल के लिए हमको आगे कैसे बढ़ना है, या हम क्या क्या कर सकते हैं, हमको अपना प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है जिसमें हमको ज्यादा बेनिफिट मिले। ओके, इंक्रीज योर क्लियर थिंकिंग, बिल्कुल बिना कॉन्फ्लिक्ट, बिना कंफ्यूजन, बिना फ्रस्ट्रेशन के, बिना थ्रेट्स के, हमको थॉट प्रोसेस को कैसे, अपने सोच को क्लियर रखना है, ये सारी चीजें हमको इंक्रीज करना है। ओके, एंड फ्रॉम हियर टू हियर, कहां से हमको कहां तक हमने आ गए। नोइंग योर लिमिट helps you set your goals. आप अपने लिमिट्स को जानिए, एक्स्ट्रा बियॉन्ड जाके अपना गोल सेट मत करिए, अपने गोल को वैसा सेट करिए जो आपके लिमिट्स में है, जो आप कंफर्टेबली उसको आप अचीव कर सकते हैं। पुशिंग अ लिटिल मोर देन योर लिमिट, इट्स फाइन, बट एक्सट्रीम टू मच इज हार्मफुल। अगर आप अपने आप को पुश करते हो, लिटिल डे बाय डे, लिटिल धीरे धीरे पुश कर रहे हो, इट्स ओके, बट एकदम ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाकर अपने आप को पुश कर रहे हो कि आपको नहीं, ये करना ही पड़ेगा, दिस इज अ प्रेशर, एंड आप उस टाइम पे स्ट्रेस फील करोगे। होल्डिंग ऑन स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टाइम विल मेक यू सफर। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक किसी भी स्ट्रेस को फील कर रहे हो,
तो आप वहां पर सफर करोगे लॉन्ग टाइम, आपके हेल्थ इश्यूज होगा या आपको मेंटली टेंशन होगा, बहुत सारे जो भी अपन अन्य कॉजेस पढ़ लिए, सिम्टम पढ़ लिए, क्या रीजन होता है वो पढ़ लिया, तो वो सारी चीजें से आप अपने आप को रिलेट करके देखिए कि आप अगर स्ट्रेस को लंबे टाइम तक अपने माइंड में, अपने हार्ट में स्टोर करके रखते हो तो वो आप ही सफर करोगे। क्रिटिसिज्म, बिल्कुल क्रिटिसिज्म करना बंद कर दीजिए लाइफ में, अपने आप को, अपने लाइफ को या किसी दूसरे की लाइफ को। आप बिल्कुल काम, एकदम काम होके अपने बारे में बी थिंकफुल, अपने बारे में बहुत अच्छे से अपनी थॉट को बढ़ाइए और एक पॉजिटिव वे में बढ़ाइए। एक्ट स्मार्ट नॉट इम्पल्सिव, बहुत स्मार्टली वर्क करिए। इम्पल्सिव घबराहट में या मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करिए। स्मार्टली वर्क करिए, एकदम नॉर्मल कूल होके अपने वर्क को ध्यान दीजिए। When you are stressed, give yourself little time to think before you take any decision. अगर आप stressed हो, stress feel कर रहे हो, give yourself a little time, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। कोई भी स्ट्रेस में होकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, आज के बाद मैं तो ये करूंगा ही नहीं, ये करूंगी नहीं, अब मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तो ये करना ही। जब भी आपको ऐसा फील होता है तो पहले अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए और टाइम देने के बाद फिर आप उस बारे में अपना डिसीजन दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि शेयर योर फीलिंग्स विद योर फ्रेंड्स। चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, आप अपनी फीलिंग्स को, अगर कोई भी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा दिन तक आपके माइंड पे है, बार बार आ रहा है, तो प्लीज अपनी चीजों को शेयर करिए, उनको बताना स्टार्ट करिए और अपनी प्रॉब्लम से निकलना स्टार्ट कीजिए। ये तो चीजें थी, हम कैसे अपने लाइफ, हम कैसे अपने आप को स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रेस को जानना और स्ट्रेस को कैसे हम मैनेज करके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे हमको स्ट्रेसफुली लाइफ से हम आगे आ सकते हैं, ये सारी चीजों को हमने पहचान लिया। और अगर लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आपके हेल्थ में वो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, आपको बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो ये अगर हम खुद चाहते हैं अपनी लाइफ को एक्टिवली एंजॉय करना, हैप्पीली एंजॉय करना, तो वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए जो भी मैंने टिप्स दिया है वो बिल्कुल आप फॉलो करिए। अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपना रूटीन चेंज कीजिए डेफिनेटली, और अपना थॉट प्रोसेस, अपना सोचना, जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं उस सोचने को चेंज करिए। आप बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू फॉर, अगर क्वेश्चंस के लिए ओपन है, बिल्कुल क्वेश्चंस आपको कुछ है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आप लोग अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके पूछिए। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कोई चीज जो पसंद नहीं, समझ में नहीं आया हो। नो वन, दैट मीन्स आप लोग सभी लोग स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हैं। नो मैम। मैम एक क्वेश्चन है। हेलो। यस, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। मैम जैसा कि आपने बताया कॉन्फ्लिक्ट के लिए और थॉट प्रोसेस के लिए, डे बाय डे स्ट्रेस को रिमूव, हेलो या अब ना अनम्यूट करिए अपने आप को पहले ना। हेलो। हाँ मैम। मनोज आप पूछिए। हाँ मैम, अभी आपने बोला जैसे 7 to 8 आवर्स या स्लीप कंपलसरी है या सोना चाहिए आदमी को। हेलो। यस सर बोलिए। है ना, तो अगर किसी की नींद 4.5-5 घंटा या 4 से 5 घंटे के अंदर ही उसकी कंप्लीट हो जा रही है तो क्या वो सही है? सर देखिए, कोई स्ट्रेस उसको कोई भी ऐसा नहीं लग रहा, ड्राउजीनेस नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, मगर वो 4 से 5 घंटे की नींद में भी वो फ्रेश अपने आप को महसूस कर रहा है। हाँ
सर अगर किसी के साथ ऐसा होता है जो 4 या 5 घंटे की नींद के बाद अपने आप को फ्री फील कर रहा है, वो उनको डेजीनेस नहीं लग रहा है, तो इट्स ओके। बट अगर आप मेंटली कहीं स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ में है, जिसको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके लिए एडवाइस दिया जाता है कि आपको 6 से 7 घंटे की स्लीप जरूरी है। क्योंकि एक रीजन होता है, जब हम किसी प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करते हैं ना, तो वहां पर रीजन, रूट कॉज को जानना चाहते हैं। तो हो सकता है कि समटाइम किसी लोगों का, कुछ लोगों का स्लीप पैटर्न जो है वो पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है। कई बार होता है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी नींद पूरी नहीं होती है और वो नींद कंप्लीट होने के पहले ही उठ जाते हैं, तो वो चिड़चिड़ाते रहते हैं। तो अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो वो सिम्टम हमें नजर आने लगता है। बट अगर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है तो इट्स गुड, कोई इसमें पॉइंट नहीं है। ओके, थैंक यू मैम। और मैम, अगर बंदा रात भर जगा है और दिन में वो 7-8 घंटे सो जा रहा है, तो क्या उसकी बॉडी में कोई और फर्क पड़ेगा? सर जैसे वो भी सही है? नहीं सर, जैसे अगर कोई रात भर क्यों जगा है, बिकॉज वो या तो नाइट शिफ्ट ड्यूटी में होंगे या समहाउ किसी भी रीजन से वो अगर रात भर जगे हैं, तो बॉडी को रेस्ट लेना जरूरी है, देना जरूरी है। तो रेस्ट देने के बाद पे आप एक जो डे टाइम, कब टाइम मिल रहा है, क्योंकि आप रात में पूरी रात ड्यूटी किए हुए हो, ऑफिस में हैं, जॉब पे हैं, या किसी भी रीजन से आप जगे हुए, तो एटलीस्ट आपको डे में कुछ घंटों के लिए अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स देना जरूरी है। हम जब सोते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स तो एज यूजुअल स्टॉप हो जाते हैं, बट हमारा हार्ट एंड ब्रेन कंटिन्यू चलता रहता है। तो वो जो कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो तो चल रहा है, तो थोड़े देर के लिए अपने आप को, अपनी बॉडी को रिलीज या रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। तो चाहे वो आप अगर दिन में आपकी रात में नींद पूरी नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन से, तो आप अपनी बॉडी को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे सकते हैं, और ये बहुत अच्छा रहता है देना। इसमें कोई हार्मफुल नहीं है कि आप उसके बाद दिन में भी अगर सो रहे हैं तो। अच्छा, और डिटॉक्सिफिकेशन का जो एक कहीं मैंने पढ़ा था कि उसका एक टाइमिंग है बॉडी क्लॉक का, वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, यस एग्जैक्टली। हाँ, जो कि अपने बॉडी के लिए, अपने स्ट्रेस के लिए या किसी चीज एक्टिवनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल, हमारा बॉडी का हर पार्ट एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसके लिए क्या वो दिन में भी करेगा या रात में ही करेगा? जो बॉडी क्लॉक के मैंने पढ़ा था उसमें कि रात को ही वो काम करते हैं। हाँ सर, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, देखिए हमको ये बोला जाता है कि या हम एक गुड हैबिट में है कि आप एनी हाउ सोने के 2 घंटे पहले खाना खा लीजिए, ठीक है। सोने के 2 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए, ताकि जब हम जैसे सपोज आप 11 बजे सो रहे हैं, तो हाउ एनी कंडीशन आपका जो खाना है, रात का जो डिनर है, वो 8:30 to 9 o'clock के बीच में हो जाना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर आपके बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो स्टार्ट होने में आपकी बॉडी को हेल्प मिले। हम जितना लेट खाना खाएंगे, जितना लेट नाइट तक हम जगे रहेंगे, हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाएगी, हमारा ब्रेन काम करना, डिटॉक्स का काम करना स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए हमको हमारे खाना खाने के बाद या इतने से इतने देर तक सोना जरूरी है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली डिटॉक्स हो सके, जो डाइजेशन हमारी बॉडी का प्रॉपर हो सके, और हम जब इतने से इतने घंटे स्लीप के बाद, ये सोने के बाद जब हम सो करके उठे, तो हम एकदम फ्रेश, एक्टिवली एनर्जेटिक होके स्टार्ट करें अपना दिन। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो मैम। और किसी को? हेलो मैम, जैसे कि किसी को अगर पैनिक अटैक्स आते हैं, तो क्या वो ठीक हो सकता है, और उसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? डियर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि आपको कैसे मालूम कि आपको पैनिक अटैक्स आते हैं, मतलब किसी को भी, है ना। तो जब तक हम प्रॉपर डायग्नोज नहीं करेंगे कि आपको पैनिक अटैक आता है, आजकल हाँ हम एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ही यूज कर लेते हैं, अरे यार मेरे को बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, या मैं ना बहुत डिप्रेशन में हूँ इस कारण से, या मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। तो ये हमने कॉमनली जो लेमैन की भाषा या हम डेली रूटीन की जो हम यूज करते हैं ना, उसमें हम यूज कर लेते हैं। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस, कि व्हाट एग्जैक्टली एंजाइटी इज, व्हाट एग्जैक्टली पैनिक अटैक इज, व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेस एंड व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन।
जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, जब स्ट्रेस को हम लॉन्ग टाइम तक मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब उसका स्टेप आगे बढ़ता है और वो कन्वर्ट होता है डिप्रेशन में। और जब डिप्रेशन को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, या डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो सारी हमारी बॉडी में है, वो चेंज होता है एंजाइटी में, और एंजाइटी के बाद हमको स्टार्ट होता है पैनिक अटैक आना। तो फर्स्टली सबसे पहले जरूरी है कि हमको ये जानना कि क्या हमारे साथ हो रहा है। और ये जो सारे सिम्टम, जो सारी चीजें हैं ना, डिप्रेशन हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे मेंटल और बहुत सारी चीजें हैं, वो उसमें हमको डिफरेंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एकदम फाइन लाइन होता है, बहुत फाइन लाइन। तो हम किसी भी प्रॉब्लम का टैग लगाने से पहले, कि किसी को भी टैग लगाने से पहले उसको प्रॉपर डायग्नोसिस कर ले तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा कोई है तो सबसे पहले अब उसका सीवियरिटी लेवल देखा जाता है कि आप माइल्ड लेवल पे है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये लेवल होता है। तो आपका लेवल किस में है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। और उसमें सम टाइम अगर वो मॉडरेट टू सीवियर प्रोफाउंड लेवल पे है तो आपको मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, साइकियाट्रिक मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ फिर आपको काउंसलिंग की जरूरत होती है बाय प्रोफेशनल। आपको किसी प्रोफेशनल से काउंसलिंग प्लस मेडिसिन दोनों की जरूरत पड़ती है अगर लिटरली पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो। बट अपने मन से हमको ये नहीं देखना चाहिए कि मुझे पैनिक अटैक आ रहा है या ऐसा कुछ है। और आजकल क्या होता है पता है कि हमारे पास है गूगल बाबा जी, तो कोई भी कंफ्यूजन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तो हम बस डालते हैं कि ये सिम्टम है, तो इस सिम्टम से रिलेटेड क्या हो रहा है। और एज वी नो कि इनकम्प्लीट नॉलेज हमेशा हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो कोई भी चीज को पहले डेप्थ में जाएं, किसी अच्छे प्रोफेशनल से जाके पूछें, अपनी प्रॉब्लम के बारे में क्लेरिफाई करें, एंड देन ओनली हम चीजों को समझना और अप्लाई करना स्टार्ट करें। ओके मैम तो अगर ये सिम्टम्स को जानने के लिए फिर क्या करना चाहिए, किससे जाके मतलब कंसल्ट करना चाहिए? अगर या तो साइकियाट्रिस्ट से आप जाके मिलिए, या तो आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिले। ओके मैम, थैंक यू। दिया एक चीज बता दूं मैं कि मोनिका मैडम भी काउंसलर है, आप उनसे भी मिल सकते हैं। हेलो मैम। मैम तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं फिर आपको? मैंने लास्ट में मैं स्क्रीन अभी पीपीटी का लास्ट स्क्रीन डाल दूंगी, मेरा कांटेक्ट नंबर भी है उसमें। जी मैम। और कोई क्वेश्चन किसी को? मैम मेरा पहला क्वेश्चन, यस मैम, आपने जैसे जो स्लीप साइकिल के बारे में बात की, आयुष मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो मैम, अभी आवाज क्लियर है क्या? हाँ 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 हाँ, जानना चाह रहा था जैसे आपने स्लीप की 7 to 8 आवर्स। प्लीज, आई एम सो सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं है। हेलो, यस, आयुष मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। हेलो मैम। आयुष चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना क्वेरी, आप आवाज आपकी नहीं आ रही है बिल्कुल, चैट बॉक्स में क्वेरी डाल दीजिए आप। ओके मैम, मैं चैट मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम कई बार ऐसा होता है कि हमारे नहीं चाहते हुए भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, और वो उसी टॉपिक पे वो कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार होने लगते हैं, जिसके कारण हम उसको बार बार सॉल्व करते हैं पर वो सॉल्व नहीं होते। हर बार सॉल्व हो जाएंगे पर वो कॉन्फ्लिक्ट घूम फिर के फिर होने लगते हैं, तो मैम उससे स्ट्रेस आने लगता है, तो उसके लिए क्या करें? अमन, एक बार अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे क्या? मैम मैं ये बोल रहा हूँ, कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बार बार होने लगते हैं सेम टॉपिक पे, और हम उसको बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हर बार सॉल्व करते हैं, लेकिन वो बार बार होने लगते हैं, जिसके कारण हमको स्ट्रेस आने लगता है, तो क्या करें? अच्छा, जैसे मैंने पहले कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब किया था, सोर्सेज ऑफ, हेलो, जैसे मैंने पहले कॉन्फ्लिक्ट्स को डिस्क्राइब किया था कि व्हाट एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट इज, तो कॉन्फ्लिक्ट समझ में आया था आपको? मैम थोड़ा सा मुझे बताओगे कि क्या मैंने बताया था कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में? अमन, क्या आप मुझे थोड़ा सा बताओगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मैंने क्या बताया था? जब क्योंकि आंसर उसी में है बेटा, उसी में है आंसर।
मैम जब हमारे ओपिनियंस अलग होते हैं और फिर उसके बाद क्या हमारी कुछ बहस जैसे हो जाते हैं वो ना बहस नहीं। देखो जब हमारे ओपिनियंस, जब हम बहुत सारे लोगों से, फॉर एग्जांपल फैमिली, अगर हमारा ओपिनियन कुछ और है, हम कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन हम अपने फैमिली मेंबर से जब हम उनका राय ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, राइट, तो वहां पर हो सकता है समटाइम कि वहां पर हमारे थॉट मैच नहीं हो, ओके, वो कुछ और बोल रहे हो, हम कुछ और करना चाहते हो, तो आपको वहां पर लेआउट रेडी करना है, उनका और अपना। क्या लेआउट रेडी करना है? योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर आप किसी चीज को करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कि आप करियर में इंजीनियरिंग लेना करना चाहते हो, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, बट आपके पेरेंट्स चाहते हैं आपको मेडिकल में जाना, तो आप ना एक पेपर पेन लीजिए और अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ को नोट डाउन करिए कि क्या मैं अगर इंजीनियरिंग करता हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या मेरे वीकनेस स्ट्रेंथ है एंड क्या क्या मेरे वीकनेस है। एंड देन अगर फैमिली में अगर आपको कोई बोल रहे हैं कि आपको नहीं मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए, तो मेडिकल फील्ड में आपके जाने से क्या आपका आपके लिए क्या वीकनेस है और आपका क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, तो आपको उसको चेक करना है। जब आप ये दोनों पेपर को सामने लेकर बैठोगे ना, वहां पर आपको इजीली क्विकली समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे लिए अच्छा है। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप सॉर्ट एनालिसिस जानते होंगे। यस मैम, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो सॉर्ट एनालिसिस के बारे में जानते हैं? अच्छे से SWOT। अच्छा, SWOT, that means SWOT analysis means what? Strength, your weakness, your opportunity and your threats। कि आप जब भी कभी भी लाइफ में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ ना और कॉन्फ्लिक्ट आने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो चेक योरसेल्फ, अपने आप को चेक करिए कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, और अगर मैं इस वे में जाता हूँ या जाती हूँ तो मेरे अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिलेगा या मिल सकता है, या और मेरे थ्रेट्स क्या है, मुझे डर किन किन चीजों से है। ओके, जब आप इनको करोगे ना, आपको क्विकली आपका आंसर आपके सामने ही रहेगा। और अगर और कुछ प्रॉब्लम होता है, डेफिनेटली यू विल कॉल मी। ओके मैम। या एनी क्वेश्चंस? ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो? एक क्वेश्चन है। यस मैम। समटाइम ऐसा होता है कि एक दिन का सेट किया हुआ गोल में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो लेट नाइट वो काम कंप्लीट करने से स्लीपिंग टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, बट कंप्लीट नहीं करने से स्ट्रेस आ जाता है, तो इसे कैसे डील करें? एकदम बहुत अच्छा। पता है, मैं यहाँ पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपना टारगेट बनाया कि मुझे किसी भी तरह से, किसी भी हालत में मुझे वर्कआउट के लिए जिम जाना है, ठीक है। अब जिम जाने के लिए मुझे मेरा जो टाइमिंग मिला हुआ था वो 5:30 मिला हुआ था, और मुझे 5:30 वहां पर जाना है। 5:30 इम्पॉसिबल, कैसे उठूंगी यार, इतना ठंडी का टाइम है। पर मेरा जो जिम वाला था, मुझे उसने बोला कि आपको 5:30 यहाँ पर पहुंचना ही पड़ेगा। हाउ एनी कंडीशन, अगर करना है, क्योंकि टाइम नहीं है, सारे स्लॉट्स बटे हुए हैं, और मैंने टारगेट ले लिया था कि नहीं, मुझे करना है, मुझे जाना है, राइट। और मेरी स्लीपिंग होती नहीं थी, क्योंकि लेट नाइट तक जगना होता था, बहुत सारे काम पेंडिंग वर्क्स रहते थे जिसको कंप्लीट करना रहता था। जैसे मैंने टू डू लिस्ट बनाया, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, रिपोर्ट राइटिंग करना है, ये इस क्लाइंट से ये फॉलोअप लेना है, तो ये सब चक्करों में या इन सब कामों में मेरा पूरा लेट नाइट शेड्यूल हो जाता है। बहुत लेट सोती हूँ तो ऑब्वियसली लेट उठूंगी, और लेट उठूंगी तो फिर रोज के बहाने, एक्सक्यूजेस, मैंने बोला था ना एक्सक्यूजेस, मैं भी एक्सक्यूजेस बनाने लगती थी कि यार आंख नहीं खुला, नहीं गई, आज नहीं जा पा रही हूँ। तो उसमें क्या होता था, जब वो टाइम निकल जाने के बाद ना, जब 8 बजे 8:30 बजे मेरी आंख खुलती थी, जब मेरा नींद खुलता था, तो मैं अपने आप को सोचती थी, यार मैं कैसा अपना गोल सेट कर रही हूँ, किस तरीके का गोल सेट कर रही हूँ, क्यों नहीं मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। समझ में आने लगा कि मेरा जो रूटीन है वही डिस्टर्ब है। तो हाउ एनी कंडीशन, वहां पर फिर मैंने अपना रोल, अपना रेगुलेशन सेट किया अपने लिए, चाहे जो हो जाए, है ना। टाइमिंग क्यों दिया जाता है किसी भी चीज का? टाइमिंग, कॉलेज का टाइम क्यों रहता है कि 8 बजे से 10 o'clock 10 to 5 या 8 to 5 व्हाटएवर जो भी कॉलेज का टाइम रहता है, कि इतने से इतने, उसके बाद क्यों नहीं, उसके पहले क्यों नहीं?
है ना, क्योंकि वहां पर सबको फ्री टाइम चाहिए, टीचर्स को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को फ्री टाइम चाहिए, इवन स्टूडेंट्स को फ्री टाइम चाहिए। तो सेम ऐसे ही मैंने अपना डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है इतने से इतने बजे तक, और हाउ कंडीशन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आफ्टर 10 o'clock 10 साढ़े 10 बजे के बाद अपना मोबाइल साइड में रख देना है, बिल्कुल उस पर कोई वर्क नहीं करना है। उसके पहले जितना हो गया ओके, और जितना नहीं हुआ रिमेनिंग जो काम है वो मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है। ओके, तो अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, प्रायोरिटी लेवल सेट करना रहता है। मतलब मैं अपने पूरे दिन का रूटीन सेट करती हूँ, और जो काम मैं पेंडिंग कल के ऊपर डाल सकती हूँ उस सिर्फ वही काम मैं नेक्स्ट डे के लिए होल्ड करती हूँ। एंड देन जो नेक्स्ट डे मेरा स्टार्ट होता है वो काम मेरा फर्स्ट लेवल के प्रायोरिटी लेवल में आ जाता है, टू डू लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर फिर मैं अपने काम को, जो रूटीन को धीरे धीरे मैंने सेट किया, मैंने अपना प्रॉपर जिम जाना स्टार्ट किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, अपना डेली रूटीन, डेली जो प्लान है, टू डू लिस्ट को फॉलो करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे ये मेरे पूरे हैबिट में आ गया। एज यू नो, आप लोग जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो कोई भी हैबिट को परमानेंट हैबिट बनने के लिए 21 डेज का टाइम देना ही पड़ता है। तो 21 डेज अगर आप उसको फुल्ली अपने आप को, आपका विल पावर स्ट्रांग है, अपने आप को पुश करते जाइए, यस यू कैन डू इट एंड आई नो यू विल, आप सभी कर सकते हो। तो बस उसी जज्बे के साथ स्टार्ट करिए, आप कभी किसी गोल में पीछे नहीं रहेंगे, आप हमेशा अपना गोल, अपना टारगेट आप अचीव करेंगे ही। विश यू ऑल द बेस्ट। एनी क्वेश्चन? यस मैम। मैम, मेरी बेटी पिछले 4 साल से आईटी कंपनी में जॉब करती थी, पर उसने जॉइन इंटरनेशनल स्कूल एज अ काउंसलर एंड एजुकेटर। तो मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसे जब मेरी बच्ची ने इंटरनेशनल स्कूल ज्वाइन किया, तो मेरे फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग और मेरे फ्रेंड्स हमेशा कभी कभी बोलते हैं मैडम कि जब उसको इंटरनेशनल स्कूल में ही ज्वाइन करना था, वो लोग वो तो पहले समझ नहीं पाते हैं, तो वो बोलते हैं जब उसे टीचर ही बनना था तो वो अपना पिछले वो 4-5 साल क्यों बर्बाद की, 3 साल पढ़ाई में क्यों बर्बाद की, फिर वो काम ही क्यों की। तो उस समय मैम मैं आंसर भी नहीं दे पाती हूँ, लेकिन फिर मेरे को स्ट्रेस लगता है कि मैं भी फील कर पाती हूँ कि सच में ऐसा क्यों। तो ये मेरे लिए एक स्ट्रेस हो जाता है मैडम। बिल्कुल मैम, मैं यहाँ पर आंसर बहुत देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिलेटेड टू माय लाइफ आल्सो। बहुत कुछ मेरे करियर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ अपने लाइफ एग्जांपल देने का, और मैं जब भी किसी चीज को डील करने की कोशिश करती हूँ, ये एक मैकेनिज्म भी है, साइकोलॉजी में टेक्निक भी है कि आप अपने से जुड़े हुए चीजों को अगर आप एग्जांपल के थ्रू अगर क्लाइंट को या चीजों को बताना, डील करना स्टार्ट करते हो तो बहुत इजीली समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में, सुमिता मैम बहुत अच्छे से जानती है मुझे, और मैंने उनके साथ काम किया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने उनके साथ काम भी किया है, फिर हमने पढ़ा भी किया है। दैट मीन्स मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं काउंसलर बनूंगी, कि मैं साइकोलॉजिस्ट बनूंगी। ओके, बस पढ़ना स्टार्ट किया, और एज यूजुअल जैसे हम सभी एक दूसरे की देखा सीखी में, विदाउट नोइंग आवर कैपेसिटी, हमको ये मालूम ही नहीं होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, और हमको हैप्पीनेस किस चीज को करने में हमको हैप्पी हम फील कर रहे हैं। इन सारी चीजों को जाने बिना जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं उन्हीं के पीछे चलते जाते हैं। स्टार्ट करती हूँ सब्जेक्ट। मेरा 11th-12th कॉमर्स है, मैंने 11th-12th में कॉमर्स लिया था, बीकॉम किया हुआ है मैंने। और क्यों किया बीकॉम, मुझे साइंस जब 11th में जब सब्जेक्ट चूज करना था, मुझे बायोलॉजी मिल रहा था, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस टाइम बायोलॉजी में। और क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कॉमर्स में थे, तो मैंने भी बोला सर को जाके, नहीं मुझे कॉमर्स लेना है, मेरे को कॉमर्स क्लास में बैठना है, कॉमर्स ले लिया। तब तक लाइफ का कोई एम ही डिसाइड नहीं था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है, राइट। उसके बाद फिर बीकॉम भी हो गया, अब उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, कुछ कोई फ्यूचर प्लान ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है, कोई करियर गाइडेंस ही नहीं है था उस टाइम पे मुझे। ओके, तो जो मेरे फ्रेंड्स करते गए या जो मेरे सामने चीजें आती गई, करते गए, बाद में धीरे से समझ में आया कि बोला गया कि बीएड कर लो जॉब मिल जाएगी, एमएड कर लो प्रोफेसर बन जाओगे, करते गई, बीएड हो गया, एमएड हो गया। फिर एक लाइफ में सिचुएशन आया
कि मैंने स्पेशल बीएड क्यों किया। मैंने नॉर्मल बीएड और एमएड के साथ साथ स्पेशल बीएड किया। स्पेशल बीएड का भी एक स्टोरी है, लाइफ टर्न हुआ, पता चला स्पेशल बीएड के बारे में। मैंने स्पेशल बच्चों को पढ़ाने का इंटरेस्ट लिया साइन लैंग्वेज से, और मैंने साइन लैंग्वेज में दैट मींस हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने का मैंने बीएड किया। अब जब मैंने उन बच्चों को पढ़ाने का बीएड किया तो वहां पर मेरे को उनकी मेंटल स्टेटस को जानने का मौका मिला कि इनके थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा होगा। तो वहां से मेरा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ा और धीरे धीरे करके मैं साइकोलॉजी में आगे बढ़ती गई और आज मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं बन गई। इसके पहले मैं स्पेशल एजुकेटर थी, जैसे कि अनु मैम ने बोला कि मेरी बेटी इंटरनेशनल स्कूल में काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर है। सेम मैं भी एक इंटरनेशनल स्कूल में काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर थी। मैंने जॉब क्विट किया। तो व्हाट रीजन इज दैट? आपने बोला कि वो आईटी फील्ड से है, आईटी सेक्टर में जॉब किया। सम टाइम क्या होता है कि हमको जो सिचुएशन आते जाते हैं, हम लोगों को देख करके हम उस करियर को चूज तो कर लेते हैं, बट हो सकता है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हो सकता है हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हो सकता है हमारा पैशन कुछ और है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने उस लाइन में फ्लो में जाने लगते हैं। बट एक चीज जरूर आप अपनी बेटी से ये पूछिएगा, क्या आपको इस काम को करने से खुशी मिल रही है? आप दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए बिल्कुल भी, कि मेरे रिलेशन में ये बोल रहे थे कि उसको अगर यही करना था तो इंजीनियरिंग क्यों पढ़ाया, उसको यही करना था तो वो क्यों कराया। बिल्कुल भी आप दूसरों का बात सुनना बंद कर दीजिए। आप अपनी बेटी को बिठाइए और उनसे पहले पूछिए कि आप ये जो कर रहे हैं, आप जो काउंसलर का काम कर रही है, काउंसलर है और स्पेशल एजुकेटर है, क्या आप उसमें खुश हैं? क्या आपको अंदर से चीजें आ रही हैं? आपको वो चीज करने का मन कर रहा है? अगर वो खुश हैं देन कंटिन्यू, आप उनको कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है, ये रीजन मैंने बताया ना आपको, इस स्टोरी को मैंने जो अपनी स्टोरी बताया कि हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलता, एक प्रॉपर करियर काउंसलिंग नहीं होती है। करियर काउंसलिंग अभी जैसे आप लोग सब लोग हैं, आपको मालूम है करियर काउंसलिंग आज की डेट में कितना इंपॉर्टेंट है आपको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और चीज को करने में है, आप कुछ और कर रहे हैं और मजबूरी में, क्योंकि वो जॉब आपको उस लेवल का आपने जो पढ़ाई की है उसका जॉब नहीं मिल रहा है, आपको लाइफ सर्वाइव करने के लिए जॉब करना बहुत जरूरी है। आपने अपने आप को क्या किया, अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सामने आया आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आप हो इंजीनियर और आप स्कूल में टीचिंग का जॉब कर रहे हैं बिकॉज आपको जॉब नहीं मिल रहा इसलिए। तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, और सेटिस्फाई नहीं होगे तो आपको कभी भी जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और वो होगा स्ट्रेस, आपको जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस होने लगेगा। तो कोई भी काम करना स्टार्ट करो, अब तो हम पीछे पलट के देख नहीं सकते, या जा नहीं सकते, या चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी चीजें हैं कम से कम अब आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको हैप्पीली एंजॉय करना स्टार्ट करिए, या आप जिस काम को कर रहे हो उसमें अपने आप को चेक करिए कि क्या मैं सच में खुश हूँ। अगर खुश हूँ, अंदर से चीजें आ रही है, आप हैप्पी हो उस चीज को करने के लिए, देन कंटिन्यू। उसके अलावा आपको किसी दूसरे के बारे में सोचने का, कौन क्या बोल रहा है, बिल्कुल भी सोचने का जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में पहले जानिए और समझिए। और बिल्कुल आप अपनी बेटी से एक बार जरूर पूछिएगा कि आप ये प्रेशर में आके जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए आपने इस करियर को चूज किया, या आपने हैप्पीली अपनी करियर को इस तरीके से चूज किया। इसमें कोई भी टेंशन लेने वाला, स्ट्रेस लेने वाला कोई बात ही नहीं है। और अगर वो काउंसलिंग के फील्ड में है, काउंसलर है, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज फिजिकल हेल्थ के साथ साथ, दैट मींस डॉक्टर के साथ साथ मेंटल हेल्थ वॉरियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हमारा मन अच्छा है तभी हमारा शरीर अच्छा है, और अगर हमारा शरीर अच्छा है तभी हमारा मन अच्छा है। थैंक यू मैम, नाउ शी इज वेरी हैप्पी मैम। हाँ, तो इट्स ओके, अगर वो हैप्पी है, खुश है, तो जो भी वो करियर में आगे बढ़ रही है आप उनको बस मोटिवेट करिए, पुश कीजिए, उनका हेल्प कीजिए, उनका साथ दीजिए, दैट्स इट। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। Any questions? Sumita ma'am? हाँ जैसे अंकिता मैडम प्लीज। हाँ, now I request Dr. Sumita Singh ma'am to propose vote of thanks. Thank you Ankita madam. It is my privilege to have been asked to propose vote of thanks to Mrs. Monica Sahu, Director Samvad, for sharing with us about about the stress management. What you told us, madam,
about ABC strategy. I hope everybody is going to practice that. And सबसे अच्छी चीज जो आपने बताई, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जब तक हम अपने को टेक केयर नहीं करेंगे, हम स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते. Thank you very much, ma'am, for sharing your views. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स माय प्लेजर जो आपने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतना अच्छा मौका दिया, इतना अच्छा चांस दिया अपने व्यूज यहाँ पर रखने का. और लिटरली ये जो टॉपिक था स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरी है. स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने का बहुत ज्यादा जरूरी है. और प्लीज जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं कैसे हमको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है, बिल्कुल आप लोग फॉलो कीजिए. डेफिनेटली आप लोग को स्ट्रेस से लड़ना आ जाएगा, स्ट्रेस भरी जिंदगी से लड़ना आ जाएगा. और बिकॉज यू, आई नो यू ऑल आर फाइटर एंड हम सभी एक यूनिक पर्सनालिटी है, हम सभी एक यूनिक पर्सन है. हमारे जैसे दूसरा कोई है ही नहीं, इस पूरे यूनिवर्स में कोई है नहीं. तो अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट लव योरसेल्फ. अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच. मैम कॉन्टेक्ट नंबर. अच्छा, मोनिका